Hello my dear students. So students, today we will solve the various numericals based on electric current. Okay, in the second lecture we have discussed the numericals which are based on the potential difference. Okay, now in this lecture we will discuss the numericals based on the resistance. आ रही बात समझ में? तो अगर यहाँ पे मैं बात करूँ रेजिस्टेंस का जो अपने पास फॉर्मूला है वो क्या है? रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू रेसिस्टिविटी लेंथ अपॉन क्रॉस सेक्शनल एरिया। जानते हैं क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या होता है? सपोज दिस इज द वायर, ठीक है, तो दिस इज द लेंथ ऑफ द वायर एंड दिस इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द वायर। समझ में आ रही है? दिस सर्कुलर पार्ट, दिस इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द वायर। इसका मतलब वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? वो तो दिस इज द पाई आर स्क्वायर। ओके, सो दिस इज द रेडियस ऑफ दिस सर्कल। और ये बात अगर आपको एरिया फाइंड आउट करना तो आपको क्या करना पड़ेगा? पाई आर स्क्वायर लगाना पड़ेगा। कोई दिक्कत यहाँ तक? चलो अभी अपन एक्चुअली स्टूडेंट्स क्वेश्चन जो करने वाले हैं अपने पास के टू टाइप के न्यूमेरिकल बनते हैं। पहले तो वैल्यू पुटिंग वाले कि अपन को लेंथ गिवन है, एरिया गिवन है, रेसिस्टिविटी गिवन है। ओके, देन वी कैन फाइंड द रेसिस्टेंस। ठीक है, एक अपने पास सेकंड टाइप का जो न्यूमेरिकल बनता है वो बनता है रिलेशन का, कि अगर अपने पास लेंथ चेंज हुई तो रेसिस्टेंस कितना हो जाएगा। ठीक है, इफ द एरिया इज चेंज देन व्हाट विल बी द रेसिस्टेंस। इस टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे बनते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो अभी अपन इसी टाइप के क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे फर्स्ट जो क्वेश्चन है अपने पास क्या है? इफ द लेंथ ऑफ द वायर इज डबल्ड, इफ द लेंथ ऑफ द वायर इज डबल्ड मतलब डबल हो जाए, देन व्हाट विल बी द न्यू रेसिस्टेंस। तो न्यू रेसिस्टेंस क्या होगा? आ रही है बात समझ में? तो स्टूडेंट्स इस टाइप के क्वेश्चन आपके बनेंगे, वो बनेंगे शॉर्ट टाइप के क्वेश्चंस में, 1 मार्क्स टाइप के क्वेश्चन में ये बन सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो इनको कैसे अपन को सोल्व करना है ध्यान से देखो। अपन को एक चीज पता है कि ओनली चेंज हो कौन रहा है? ओनली लेंथ चेंजेशन में आ रही है। बात समझ आ रही है? चेंजेशन किस में हो रहा है? ओनली लेंथ में, एरिया में और रेसिस्टिविटी में कभी कोई चेंज नहीं हो रहा है, अभी नहीं हो रहा। ठीक है, इसका मतलब अपन का जो रेसिस्टेंस का जो चेंजेशन आएगा वो किस पे डिपेंड करेगा? ओनली लेंथ में डिपेंड करेगा। बात आ रही है समझ में? तो ओनली किसका रिलेशन हो गया? रेजिस्टेंस का लेंथ के साथ रिलेशन। वी नो दैट, अपन जानते हैं, वी नो दैट द आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। क्या ये चीज पता है सभी को? ठीक है, तो अगर अपन को लेंथ को डबल करने के लिए कहा है तो इसका मतलब रेसिस्टेंस जो आएगा न्यू रेसिस्टेंस। ओके, दिस इज द न्यू रेसिस्टेंस। समझ आ रही है बात? न्यू रेसिस्टेंस। बात समझ में आ रही है? भाई लेंथ क्या हो गया? डबल हो गई, तो लेंथ को क्या कर दो? डबल कर दो, बस ये क्या हो गया? डबल हो गया। बोलो कोई दिक्कत है? समझ आ रही है बात? तो अपन यहाँ पे कह सकते हैं द न्यू रेसिस्टेंस। न्यू रेसिस्टेंस का अगर अपन फॉर्मूला बोलेंगे या तो आप ऐसे बोल सकते हो, न्यू रेसिस्टेंस इज इक्वल्स टू, भाई अपन जानते हैं फॉर्मूला रेसिस्टिविटी, ठीक है, 2L अपॉन ए। यही फॉर्मूला है क्या? बताओ कोई दिक्कत हो रही है इसके अंदर? समझ आ रही है बात? तो ध्यान से देखो क्या हुआ, दिस विल बी द डबल, ये क्या हो गया? डबल हो गया, इसको बाहर निकाल दिया अपन ने। दिस इज द रेसिस्टिविटी रो, क्या बोलते हैं इसको? रो। ओके, दिस इज द L अपॉन ए। अब एक चीज बताओ, दिस इज द रेसिस्टिविटी L अपॉन ए, क्या ये प्रीवियस रेसिस्टेंस नहीं आया अपने पास? यहां से देखो, प्रीवियस रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या था? यही तो था। तो अपन ये कह सकते हैं जो न्यू रेजिस्टेंस अपने पास आया, इट विल बिकम डबल ऑफ द प्रीवियस रेजिस्टेंस। बोलो कोई दिक्कत? क्या हो जाएगा? रेजिस्टेंस सीधा सीधा डबल हो जाएगा। कोई दिक्कत है इस टाइप के क्वेश्चन में? आ गया होगा मेरे हिसाब से समझ में। ठीक है, अगर इसी क्वेश्चन में आपको ये बोल दें, क्या बोल दें? नोट कर ले पहले तो इसको। ठीक है, अब ये इसी में आपको ये कह सकता है कि इफ द लेंथ सॉरी क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया is tripled। आ रही है बात समझ में? देन फाइंड द न्यू रेसिस्टेंस। तो आपको क्या निकालना है? न्यू रेसिस्टेंस। अब ध्यान से सुनो भाई, अब चेंजेशन किस में हो रहा है बताओ? क्रॉस सेक्शनल एरिया में, लेंथ में थोड़ी हो रहा है। तो किसका रिलेशन काम में लोगे? किसका रिलेशन काम में लोगे? अपन जानते हैं बिकॉज द रेसिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया। पता है अपन को? अब इसमें क्या हो रहा है? ट्रिपल हो रहा है भाई। ये क्या हो रहा है बताओ?
ट्रिपल हो रहा है। अगर ये ट्रिपल हो रहा है तो अपन क्या कह सकते हैं, ध्यान से देखो, तो अपन यहाँ पे इसको ट्रिपल कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो अपने पास जो रेसिस्टेंस, न्यू रेसिस्टेंस जो बनेगा ये क्या बन जाएगा, दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ट्रिपल हो रहा है, 3 टाइम हो रहा है, कौन हो रहा है, रेसिस्टेंस, तो दिस विल बिकम 1/3a। बोलो कोई दिक्कत है यहाँ तक, अरे भी कोई दिक्कत है, जिसके क्या हो गया, प्रोपोर्शनल हो गया, फिर क्रॉस सेक्शन एरिया क्या हो रहा है, 3a, कोई दिक्कत है यहाँ तक, ठीक है। तो अब अपन बोल सकते हैं न्यू रेसिस्टेंस, तो न्यू रेसिस्टेंस क्या आएगा, ये न्यू रेसिस्टेंस से भी ध्यान रख लेना, दिस इज द न्यू रेसिस्टेंस, और ये क्या है, प्रीवियस रेसिस्टेंस जो पहले था, चेंज होने से पहले, ओके ओके, न्यू रेसिस्टेंस, सो दिस विल बी, ठीक है, फॉर्मूला जानते हैं अपन, दिस इज रेसिस्टिविटी L/A, ध्यान से देखो, ठीक है। रेसिस्टिविटी एंड लेंथ में कोई टेंशन नहीं है, तो अपन इसकी वैल्यू ऐसे कैसे रख देंगे, ओके। नाउ द क्रॉस सेक्शन एरिया इज 3a, सो दिस विल बिकम 3a, कोई दिक्कत यहाँ तक, कुछ भी नहीं करना, 3 को बाहर निकालो, ओके, दिस इज द r डैश, दिस इज r डैश, ओके, सो दिस इज द 1/3 ऑफ रेसिस्टिविटी L/A, कोई दिक्कत यहाँ तक, ठीक है। अब ध्यान से देखो, दिस इज द रेसिस्टिविटी, न्यू रेसिस्टेंस, ओके, दिस इज द 1/3 ऑफ रेसिस्टेंस, भाई अपन जानते हैं ये क्या है, दिस इज द ओरिजिनल रेसिस्टेंस, जो पहले अपने पास रेसिस्टेंस था वो यही तो था, ओके। इसका मतलब ये हुआ कि ये पहले वाले रेसिस्टेंस से क्या हो गया, क्या हो गया, बताओ बताओ फटाफट बोलो, 1/3 हो गया, समझ आ रही बात, दिस विल बी 1/3 ऑफ द प्रीवियस रेसिस्टेंस, कोई दिक्कत यहाँ तक, कर सकते हैं क्या, बताओ। अब यहाँ पे एक चीज और बोल सकता है यार, फाइंड द रेशियो, क्वेश्चन क्या बोल सकता है, फाइंड रेशियो ऑफ r डैश अपॉन r, ये भी आपको पूछ सकता है इसके अंदर, ठीक है। तो कुछ भी नहीं करना है, इस r को यहाँ ले जाओ, सो r डैश अपॉन r विल बिकम 1/3, कोई दिक्कत, अरे भाई समझ में आ रही है बात, ठीक है। तो इस टाइप से क्वेश्चन को अपन को करना है, आगे देखो ध्यान से। अब यहाँ पे अपन भाई दोनों में एक साथ चेंज हो तो क्या करना है, ध्यान से देखो, ओके। क्वेश्चन अपने पास है, इफ द लेंथ ऑफ द वायर, if the length of the wire is doubled, चलो तो कुछ और करते हैं, suppose this will become 1/3, length of the wire is 1/3, okay, becomes 1/3, becomes कर लो इसको, becomes 1/3, okay, and cross sectional area becomes, we can say this is 4 times, okay. Then find the relation okay, then find the relation of new resistance with previous resistance, या ओरिजिनल बोल सकते हैं, ओरिजिनल रेसिस्टेंस, ओके। सो चलो वीडियो पॉज करो और फटाफट ट्राई करो, फटाफट देखो, देखें फटाफट ट्राई करो भाई, क्या क्या अपन ने, जो अपने पास लेंथ वो तो क्या हो चुकी है 1/3, ठीक है, एंड क्रॉस सेक्शन एरिया क्या हो चुका है 4 टाइम, तो रिलेशन निकालना है न्यू रेसिस्टेंस एंड प्रीवियस रेसिस्टेंस, बोलो। अब कई लोग कई ऐसे भी हैं जिन्होंने आराम से सर आप ही करवाओ, ठीक है, इंक तो फिल कर लो और आप ही कराओ, ठीक है भाई, ऐसे स्टूडेंट्स का कुछ नहीं हो सकता, ध्यान रख लेना,
सॉल्यूशन देखो, अब सॉल्यूशन अपन को देखना है भाई, अपन को इस तरह के क्वेश्चन में क्या करना है। वो पिछले वाला जो क्वेश्चन था, पहले के जो स्टार्टिंग 2 क्वेश्चन थे, वो तो अपन चाहे तो डायरेक्ट भी कर सकते थे, कोई बड़ी बात नहीं थी, ठीक है। बट अगर इस टाइप के क्वेश्चन उसके अंदर अपन को थोड़ा सा ऑब्वियसली इसमें प्रॉपरली अपन को समझना पड़ेगा कि हो क्या रहा है, कैसे अपन को उसको लिखना है, ठीक है। तो स्टूडेंट देखो ध्यान से, आप हमेशा इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करोगे, ओरिजिनल लेंथ, ओरिजिनल क्रॉस सेक्शन एरिया और ओरिजिनल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करोगे सबसे पहले। और ये बात समझ लो, क्योंकि रिलेशन निकालना ओरिजिनल वाले से। ओके स्टूडेंट्स, तो अपन क्या करेंगे, ध्यान से देखो, ठीक है। अपन यहाँ पे कह सकते हैं लेट द लेंथ बी एक्स, एल ले लो, सॉरी एल, कोई दिक्कत, ठीक है। एंड द एरिया इज क्रॉस सेक्शन एरिया बोलेंगे, ठीक है, ध्यान रखना क्रॉस सेक्शन एरिया। ओके, दिस इज ए। ओके, सो न्यू रेजिस्टेंस, सो रेजिस्टेंस, सॉरी न्यू रेंज, ऑब्वियसली ओरिजिनल रेजिस्टेंस, वी कैन से दिस इज द ओरिजिनल रेजिस्टेंस। समझ में आ रही है बात, ओरिजिनल रेजिस्टेंस, ठीक है। तो अपन क्या बोल सकते हैं, दिस इज द रेसिस्टिविटी L अपॉन ए, ये अपने पास ओरिजिनल रेजिस्टेंस आ गया, कोई दिक्कत यहाँ तक। अभी चेंजेशन करवा रहे हैं, देखिए इसको तो क्या करवा दिया 1/3, लेंथ को तो क्या करवा रहा है 1/3, एंड एरिया को क्या करवा रहा है 4 टाइम। तो ये चीज तुमको करेक्शन में लानी पड़ेगी। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे अगर अपन बोले इफ लेंथ, इफ न्यू लेंथ, ठीक है, न्यू लेंथ, बताओ कितनी हो जाएगी, if the new length is the, क्या बोलेंगे बताओ, पहले क्या थी L थी, ध्यान से देखो ओरिजिन क्या है L, ठीक है। अब इसका क्या हो गया 1/3 हो गया, तो अपन बोल सकते हैं दिस विल बी L/3, कोई दिक्कत, ठीक है। नाउ न्यू क्रॉस सेक्शनल एरिया, न्यू क्रॉस सेक्शनल एरिया, समझ जाओगे। ओके, एंड दिस इज द 4 टाइम, प्रीवियस कितना था A, ठीक है, तो इसका कितना हो गया बताओ 4 टाइम, दिस इज द 4A। एनी डाउट माय डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। तो क्या करना है, न्यू रेजिस्टेंस निकालना है, उसका रिलेशन बाद में देख लेंगे अपन। तो आप क्या करो, डायरेक्ट कर दो न्यू रेजिस्टेंस, बस ये 6th स्टेप है। पहले ओरिजिनल लेंथ लेट करनी है आपको, लेट, दिस इज द ओरिजिनल लेंथ, दिस इज ओरिजिनल लेंथ, ओके, दिस इज द ओरिजिनल क्रॉस सेक्शनल एरिया, दिस इज द ओरिजिनल, ओके स्टूडेंट्स, ओरिजिनल क्रॉस सेक्शनल एरिया एंड दिस इज द ओरिजिनल रेजिस्टेंस। अब ये क्या बनी, न्यू लेंथ, न्यू एरिया, न्यू रेजिस्टेंस, कोई दिक्कत, बोलो कर सकते हैं। फॉर्मूला सेम है, क्या फॉर्मूला है बताओ, रेसिस्टिविटी L अपॉन ए। अब ध्यान से सुनो, यहाँ पर अपने पास ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं है कि जो वायर है मटेरियल है वो चेंज किया है, ऐसा कुछ नहीं कहा। ऐसा थोड़ी करके कह दिया कि भाई कॉपर वायर को एल्यूमिनियम वायर में चेंज किया, ऐसा नहीं कहा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो रेसिस्टिविटी हमेशा सेम होगी। अगर मटेरियल के बारे में कुछ भी गिवन नहीं है देन द रेसिस्टिविटी विल नॉट चेंज। आगे बात समझ में, ठीक है। अगर यहाँ पे ये कह रहा था कि भाई अपन ने कॉपर वायर था उसको एल्यूमिनियम वायर में चेंज किया, तो अपने पास यहाँ पे ये चेंज होता। समझ आ रही बात, क्योंकि रेसिस्टिविटी क्या थी, मटेरियल, समझ आ रही, नेचर ऑफ द मटेरियल। अब बात आती है इन दोनों की, ठीक है। तो यहाँ पे अपन जानते हैं फॉर्मूला अपने पास क्या है, रेसिस्टिविटी, ये तो सेम रहेगा, कोई दिक्कत। अब यहाँ पे बात आती है न्यू रेसिस्टेंस, बताओ सॉरी न्यू लेंथ, बताओ न्यू लेंथ कितनी आ जाएगी, न्यू लेंथ इज द L/3, तो यहाँ पे L/3 लिख सकते हैं क्या बताओ, दिस इज द L/3, कोई दिक्कत यहाँ तक, ठीक है। देन अपॉन क्रॉस सेक्शनल एरिया की मैं बात करूँ, ठीक है, दिस इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया एंड न्यू क्रॉस सेक्शनल एरिया है क्या 4A, समझ आ रही है बात, सो दिस विल बिकम 4A। बोले यहाँ तक कोई दिक्कत, कर सकते हैं, ओके। बस कुछ भी नहीं करना, सोल्व करना है। दिस इज द R', न्यू रेजिस्टेंस को आप क्या बोल सकते हो R', और जो ओरिजिनल था उसको आप क्या बोलो R, बोलो कोई दिक्कत, बोल सकते हैं, ठीक है। इसको ब्रैकेट में लिख लो, दिस इज द R', समझ आ गई बात, ठीक है। अब ध्यान से देखो, सोल्व कर दो बस, क्या आएगा आपके पास, रेसिस्टिविटी L अपॉन, अब देखो 3 को क्या मैं इससे मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, क्योंकि अपॉन में ही तो है ये भाई, ये 3 किससे मल्टीप्लाई होगा 4 से, सो दिस विल बिकम 12, ओके, दिस इज द A। यहाँ तक बात आई समझ में, ठीक है। तो अपन को ध्यान से देखो क्या बताना है, व्हाट इज द रिलेशन ऑफ द न्यू रेजिस्टेंस विद द ओरिजिनल। तो रिलेशन निकालना है कि पहले वाले रेजिस्टेंस के कंपैरिजन कितना हो गया। तो ध्यान से देखो, दिस इज द R', ओके, दिस इज द रेसिस्टिविटी L अपॉन A। तो ये क्या ओरिजिनल रेजिस्टेंस नहीं माना था क्या अपन ने, देखो दिस रेसिस्टिविटी L अपॉन A,
क्या यही अपने पास ओरिजिनल रेसिस्टेंस है? इसका मतलब यहाँ पे अपन बोल सकते हैं दिस विल बिकम R/12। कोई दिक्कत? मतलब जो न्यू रेसिस्टेंस होगा इट विल बिकम 1/12 ऑफ द ओरिजिनल रेसिस्टेंस। समझ में आ गई बात? तो इस टाइप से इक्वेशन को अपन को करना है। अब यहाँ पे कुछ भी चेंज करवा सकता है, इसको 4 टाइम करवा देगा, इसको 3 टाइम, इसको 3/4 टाइम, ये आपको देखना है। बोलो समझ गए? कर सकते हैं इस टाइप की इक्वेशन। इसमें और भी वेराइटीज हैं, धीरे धीरे अपन और भी करेंगे। ठीक है, तो अभी इस टाइप की इक्वेशन आप समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आगे देखो। एक क्वेश्चन और है जो कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसके ऊपर बेस्ट वो अपन देखते हैं। क्वेश्चन अपने पास है, सपोज वैसे क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे भी आ रहा होगा, अगर नहीं आया तो कोई बात नहीं, मैं लिख रहा हूं, अगर स्क्रीन पे आ रहा हो तो आप उसको भी देख सकते हैं। और क्वेश्चन तो यहाँ पे अपने पास है, सपोज दिस इज द क्वेश्चन, एंड क्वेश्चन ये है इफ द वायर इज स्ट्रेच्ड या फिर पुल्ड बोल सकते हैं, खींचना। ओके, इफ द वायर इज स्ट्रेच्ड बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, इफ द वायर इज स्ट्रेच्ड, ओके, then the length of wire becomes 3 times। बोलो समझ के 3 टाइम्स। समझ आ गई भाई? अपने पास जो वायर को स्ट्रेच किया, खींचा उसको ऊपर ने, एक वायर था अपने पास कोई भी लेंथ का, उसको अपने खींचा। अब खींचने से क्या क्या चेंजेस होगा वो अपन को समझना है। देखो ध्यान से, ये बोल रहा है लेंथ तो वायर क्या बन गया अपने पास, 3 टाइम बन गया। ठीक है, अब ये बोल रहा है फाइंड द रेशियो ऑफ न्यू रेसिस्टेंस टू ओरिजिनल रेसिस्टेंस। समझ गए बात को? मतलब दिस इज द रेसिस्टेंस, ध्यान रखिए ना भाई, दिस इज द रेसिस्टेंस। भाई न्यू रेसिस्टेंस का ओरिजिनल रेसिस्टेंस के रेस्पेक्ट में क्या निकालना है? रिलेशन। मतलब अपन को निकालना है R'/R। बोलो आगे बात समझ में? समझ आ गई? ठीक है, अब ध्यान से सुनो क्वेश्चन लॉजिक है भाई। एक बात बताओ, अपने पास अगर इस लेंथ का कोई वायर है, छोटा सा वायर है इस लेंथ का, अगर मैं इसको खींचूंगा, बिल्कुल खींच सकते हैं अपन जानते हैं जो अपने पास मेटल्स हैं, दे हैव द मेलिएबल प्रॉपर्टी। पता है ये चीज अपन को? अरे भाई है क्या? दे हैव द डक्टिलिटी प्रॉपर्टी, डक्टाइल भी होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे काम आ रही है डक्टाइल प्रॉपर्टी। मतलब डक्टाइल प्रॉपर्टी में क्या होता है कि अपन स्ट्रेच करके इसको क्या कर सकते हैं, लॉन्ग कर सकते हैं, वायर में चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अब ये छोटा है तो अब ये जाके और क्या हो जाएगा, लेंथ ही हो जाएगा, मतलब इसकी लेंथ इंक्रीज हो जाएगी। लेकिन ध्यान से सुनो एक बात, अगर मैं इसको खींचूंगा तो आपने नोटिस किया होगा, अगर आपने कभी ऐसा किया हो तो उसकी जो क्रॉस सेक्शन एरिया वो क्या होगा, डिक्रीज होगा कि नहीं होगा, बताओ समझो। अगर मैं इसी वायर को इसका ट्रिपल कर दूं, खींच के ट्रिपल कर दूं, ठीक है, तो क्या होगा, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। समझ पा रहे हैं चीज? तो अपने पास कोई वायर था, इस लेंथ का कोई वायर था, ओके, सपोज दिस इज द L लेंथ। ठीक है, इसको अपन ने क्या कर दिया, ठीक है, और इसके अपने पास कह सकते हैं थिकनेस, यहां पर देखो, ठीक है, दिस इज द वायर, ओके, इसकी कोई भी लेंथ है अपने पास L, ओके, एंड दिस है द क्रॉस सेक्शन एरिया A। कोई दिक्कत यहां तक? ठीक है, चलो अपन इसको A1 और L1 मान ले, कोई दिक्कत हो रही है L1 और A1 में? बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अगर मैं इसको क्या कर दूं, लेंथ को इंक्रीज कर दूं, तो आपको ये भी पता होना है कि क्रॉस सेक्शन एरिया क्या हो जाएगा, डिक्रीज। मतलब पहले से क्या हो जाएगा, पतला हो जाएगा ये वायर, और ये क्या हो जाएगी, लेंथ बढ़ जाएगी। ये समझे? अब ये कॉमन सेंस वाली बात है, समझ जानी चाहिए। बोलो आ रही है बात समझ में? तो इसका जो थिकनेस है वो तो डिक्रीज होगा और इसकी लेंथ क्या हो जाएगी, इंक्रीज। सपोज जो लेंथ इंक्रीज हो गई वो कितनी हो गई, टोटल L2, ओके, और अपने पास जो न्यू क्रॉस सेक्शन एरिया वो कितना आ गया बताओ, A2। कोई दिक्कत यहाँ तक? समझ पा रहे हैं चीज अपन? तो सबसे पहले मैंने आपको क्या कहा, हमेशा
ओरिजिनल लेंथ, ओरिजिनल एरिया एंड ओरिजिनल रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर लो। ठीक है, तो लेट कर लो। ठीक है, क्या बोलेंगे अपन, लेट ओरिजिनल लेंथ, ओरिजिनल लेंथ। ओके स्टूडेंट, सपोज इसको अपन ने क्या मान लिया, L1 मान लिया और इसकी वैल्यू कितनी है L। ओके, इसको अपन ने किससे डिनोट किया, L1 से, और इसकी जो वैल्यू है वो कितनी है, L है। मतलब अपन ये कह सकते हैं यहाँ पे जो L1 इसकी वैल्यू कितनी है, L। मतलब इसकी लेंथ यहाँ से यहाँ तक कितनी है बताओ, दिस इज द L। कोई दिक्कत यहाँ तक, ठीक है, कोई दिक्कत है क्या भी, ठीक है। और A1 अपने पास कितना है, ध्यान से देखो, दिस इज द A1। ये केवल डिनोट करने का तरीका A1 से है, समझ आ रही है बात, ठीक है। तो यहाँ पर अपने पास की जो वैल्यू है वो कितनी है बताओ, A है। कोई दिक्कत है, समझ आ रही है बात, क्रॉस एरिया समझ रहे हो, ये वाला एरिया, दिस क्रॉस सेक्शन एरिया, कोई दिक्कत है। चलो अब अपन बोल सकते हैं ओरिजिनल एरिया, एरिया मतलब क्रॉस सेक्शन एरिया, समझ जाना भी। ओके, दिस इज द ए। ओके, सो न्यू सॉरी ओरिजिनल रेसिस्टेंस, क्या बोलेंगे अपन, ओरिजिनल रेसिस्टेंस। बोलो बात आ रही है समझ, सो दिस विल बिकम रेसिस्टिविटी L बाई ए। यहां तक कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत है। अब यहाँ पे अपनी बात टेंशन करवा रहा है, इफ द लेंथ, इफ लेंथ इज डबल, तो अपन ये कह सकते हैं, ओके, इफ न्यू लेंथ, बताओ न्यू लेंथ कितनी हो गई, कितनी हो गई, ट्रिपल हुई शायद, 3 टाइम्स हो गई। सो दिस विल बिकम 3 टाइम ऑफ दिस, ये ओरिजिनल लेंथ थी तो इसकी क्या जाएगा 3 टाइम, कोई दिक्कत। इसको आप बोल दो L2, डिनोट अपन किससे करेंगे इसको, L2 से। अरे भाई बात आ रही है समझ में, ठीक है। तो ये लेंथ कितनी होगी, दिस इज 3 टाइम। अब ध्यान से सुनो, अब क्रॉस सेक्शनल एरिया का चेंज कितना हुआ वो अपन को पता लगाना पड़ेगा, तभी अपन न्यू रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। क्योंकि न्यू रेजिस्टेंस के फॉर्मूले में भी क्या काम में आएगा, ए काम में आएगा। तो अब ए में भी तो चेंज हुआ है ना भाई, इसको एक ही वायर को आपने क्या कर दिया, स्ट्रेच कर दिया। इससे पहले ऐसा नहीं हो रहा था, इससे पहले ये साफ साफ बोल रहा था कि लेंथ में इतना चेंजेशन हुआ और एरिया में इतना चेंजेशन हो गया। इस बार इसने ओनली क्या कहा, लेंथ में चेंजेशन कह दिया, एरिया का नहीं बताया, तो एरिया को आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। समझ गए क्वेश्चन में क्या वेराइटी है। अब ध्यान से सुनिए, अब एक चीज बताओ, अपन पास ये मटेरियल है, अगर आप इसको स्ट्रेच करोगे तो क्या इसका वॉल्यूम चेंज होगा, बताओ वॉल्यूम चेंज होगा, नो, बिकॉज आपको पता है अपन अगर इस वायर को, वायर है प्लास्टिक में समझना, दिस इज द वायर, ओके, इस वायर को किसी और शेप में चेंज करो, ठीक है, मटेरियल वही है तो वॉल्यूम में कभी चेंज नहीं होगा भाई, वायर तो वही है ना, बस उसका हुआ क्या, लेंथ बढ़ गई और एरिया कम हो गया, उसका वॉल्यूम तो सेम रहने वाला है ना, समझ आ रही है बात, ठीक है। सो इस इन दिस कंडीशन द वॉल्यूम रिमेन सेम। बोलो समझ गए, अपन यहाँ पे क्या बोलेंगे, बिकॉज द V1 इज इक्वल टू V2, V1 क्या है वॉल्यूम, V2 क्या है, दिस इज द वॉल्यूम बिफोर चेंजेशन, भैया चेंजेशन हुआ है स्ट्रेचिंग करने से पहले, दिस इज द वॉल्यूम बिफोर स्ट्रेचिंग, दिस इज द वॉल्यूम आफ्टर स्ट्रेचिंग, कोई दिक्कत। तो बिफोर स्ट्रेचिंग अपने पास लेंथ अपन क्या मानी थी L1, एरिया क्या माना था A1, तो अपन कह सकते हैं अपने पास वॉल्यूम का फॉर्मूला जानते हैं अपन, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है बताओ, अरे भाई बताओ, अगर ये अपने पास वायर की शेप में होता है, सिलेंड्रिकल शेप पता है क्या सभी को, पता है, ठीक है। तो अगर ये सिलेंडर है तो अपन जानते हैं सिलेंडर का अपन वॉल्यूम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, बेस एरिया इनटू लेंथ, समझ आ रही। अगर ऐसा सिलेंडर है तो कैसे करते हो पता है क्या भाई, 9th क्लास में पढ़ा होगा ना, बेस एरिया इनटू हाइट, समझ आ रही है। तो एरिया, एरिया क्या है अपने पास ए है, ओके, दिस इज द हाइट, हाइट अपन नहीं लेंगे क्यों, क्योंकि ये वायर की बात हो रही है, वायर में हाइट नहीं होती, वायर में क्या होती है लेंथ होती है, सो दिस इज द लेंथ, समझ गए, समझ गए। तो यहाँ पे अपने पास सीधा फॉर्मूला क्या बन गया वॉल्यूम का, एरिया इनटू लेंथ, AL, समझ में आ गई बात, ओके। सो दिस विल बिकम A1 L1, बोलो समझ गए, दिस विल बी A1 L1, दिस इज इक्वल्स टू A2 L2, यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या। अब ध्यान से देखो, अपन को निकालना क्या है, A2 निकालना है, मतलब स्ट्रेचिंग, जब अपन स्ट्रेचिंग की उसके बाद में एरिया में कितना चेंजेस वही तो निकालना है। ये अपन को पता है क्या, A1 कितना है, देखो A है, ओके, इसके वैल्यू पुट कर दो, L1 कितना है L, दिस इज द, ओके, नाउ A2 अपन को फाइंड आउट करना है, L2 बताओ कितना है, L2 इज द 3L, कोई दिक्कत है यहाँ तक। इसको अपॉन में लेके जाओगे तो क्या होगा, देखो ध्यान से, A
L अपॉन 3L दिस इज इक्वल टू A2, ठीक है। L से L कट करो, बताओ A2 कितना आ गया, A/3, समझ गए। सो द A2 इज द A/3। बोलो यहाँ तक बात समझ में आ गई, बोलो कोई दिक्कत यहाँ तक, अरे भी कर सकते हैं, ठीक है। अब ध्यान से देखो आगे, हटा दूं इसको, मैं हटा दूं, समझ गए होंगे। वॉल्यूम का फॉर्मूला समझ में आना चाहिए भाई, एरिया इनटू लेंथ, ओके। अब ध्यान से सुनो, दिस इज द A2। अब कुछ भी नहीं करना, अब आपको सीधा सा क्या लगाना है, रेसिस्टेंस का फॉर्मूला। सो द न्यू रेसिस्टेंस, ओके, न्यू रेसिस्टेंस। दो तरीके हैं इसको करने के, या तो न्यू रेसिस्टेंस निकाल के आप सोल्व करो, या फिर आप ये भी कर सकते हो, रेशियो ले सकते हो, डायरेक्ट रेशियो भी ले सकते हो। समझ में आ रही है बात, क्या कहा मैंने। सो अपन को फाइंड आउट क्या करना है, R डैश अपॉन R, R डैश अपॉन R, तो अपन डायरेक्ट ले रहे हैं अभी, कोई दिक्कत नहीं, कैसे भी करो, R डैश अपॉन R, ठीक है। R डैश क्या है, न्यू रेसिस्टेंस, ओके। न्यू रेसिस्टेंस अपन फाइंड आउट कर सकते हैं, फिर रेसिस्टिविटी, ओके, L2 समझ पा रहे हो, अपॉन A2, बोलो यही है क्या फॉर्मूला, रेसिस्टिविटी L अपॉन A। लेकिन अपन जानते हैं जो न्यू रेसिस्टेंस आएगा उसमें अपने पास, हाँ, न्यू रेजिस्टेंस में अपन ने क्या माना है, देखो एरिया कितना माना है सेकंड टाइम आफ्टर स्ट्रेचिंग A2, और लेंथ कितना माना है L2। बोलो ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो यहाँ से अपने पास L का फॉर्मूला क्या आएगा, दिस इज द रेसिस्टिविटी L अपॉन A। अरे यार भाई बात समझ में आ रही है क्या, दिस इज द L1 अपॉन A1। यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या, इसको कट कर दो, इसको कट कर दो, ठीक है। अब आगे देखो, ध्यान से समझना भाई, अपन जानते हैं ये डिवाइड हो रहा है यहाँ पे, तो अगर मैं इसको रेसिप्रोकल करके इससे मल्टीप्लाई कर दूं तो कोई दिक्कत, देखो क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता, जैसे A2 L2 अपॉन A2 इनटू, इसको रेसिप्रो कर दो, दिस विल बिकम A1 अपॉन L1, यहाँ तक कोई दिक्कत। बस अब वैल्यू पुट कर दो, L2 की वैल्यू देखो क्या है, L2 क्या है, L2 इधर 3L, भाई ट्रिपल हो गई ना, न्यू लेंथ जिसको अपन L2 कहा था कितना था, दिस इज द 3L, ओके स्टूडेंट। सो दिस इज द 3L, यहाँ तक कोई दिक्कत, समझ आ गई बात। A2 देखो ध्यान से, अपॉन A2 आ रहा है, तो A2 देखो कितना आ रहा है, A2 इज A/3, तो यहाँ पे पुट कर दो A/3 इनटू A1 इज द A, कोई दिक्कत, ठीक है। L1 बता कितना आ रहा है L, यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या, अरे भी कोई दिक्कत है, आगे बात समझ लो। अब ध्यान से देखो, ये अपॉन में आ रहा है, क्या इसको मैं रेसिप्रोकल करके ऊपर नहीं लेके जा सकता 3 को, ठीक है भाई, मैथ आपको आनी चाहिए, इसको आप ऊपर ले जा सकते हो। सो दिस विल बिकम 3 इंटू 3, मतलब 9 लिख सकता हूँ मैं इसको, 9 L अपॉन A इंटू, अब देखो ये 3 को ऊपर लेके गया तो यहाँ पे क्या बचेगा A, दिस इज द A अपॉन L, ओके। इसको कट कर दो तो बताओ कितना आ गया, रेशियो कितना आ गया, ध्यान से देखो, दिस विल बिकम 9/1, सो दिस इज द R1 R डैश अपॉन R इज इक्वल टू 9:1, समझ आ गई बात। तो इनका रेशियो कितना आ गया, 9:1, समझ सकते हैं। सो दिस इज द क्वेश्चन, ओके, दिस इज द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बोलो कर सकते हो। चलो अब अपन कुछ नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन करने वाले हैं। नेक्स्ट टाइप अपने पास आएगा सर्किट, इलेक्ट्रिकल सर्किट, देखो ध्यान से, ओके, सेकंड टाइप, ठीक है। बैच कर रहा हूं सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन, सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन, और एग्जाम में आपके मोस्टली यही आते हैं क्वेश्चन। एक टाइप का और है जो कि आपके आगे आने वाले टॉपिक्स में से है, ओके स्टूडेंट्स। सो दिस इज सीरीज एंड पैरेलल। तो पहले अपन देखते हैं कुछ इस टाइप के क्वेश्चंस, ठीक है। कुछ क्वेश्चन अपन देखे हुए थे, शायद नहीं देखे थे, अब देखेंगे। चलो, तो सपोज अपने पास है क्वेश्चन फर्स्ट, दिस इज द सर्किट, ओके। पहले अपन इक्विवेलेंट सर्किट निकालना सीखते हैं, ओके। यहाँ पे देखो क्या है अपने पास 3, सपोज दिस इज द 2 ओम, नॉर्मल सा क्वेश्चन है, कर सकते हो अपने आप ही, ठीक है। दिस इज द 4 ओम,
ठीक है, अगर आपको यहाँ पे बोले भाई इनका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालो, 3 रेसिस्टर आपको गिवन है, क्या बोले इक्विवेलेंट, फाइंड द इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस, फाइंड इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस। अरे समझ में आ रही है बातें, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस, इक्विवेलेंट का मतलब रिजल्टेंट रेसिस्टेंस, और आपको पता है दिस इज द सीरीज कॉम्बिनेशन, और इन द सीरीज कॉम्बिनेशन द R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू द R1 प्लस R2 प्लस R3, ये आपको पता होना चाहिए भाई। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं करना, ऐड करना है सिंपल सा, 3 प्लस 4 दिस विल बिकम 9 ओम। ओके, दिस इज द ओम, ओम इज द यूनिट ऑफ रेसिस्टेंस। बोलो आ रही है बातें समझ में, कोई दिक्कत यहाँ तक? चलो आगे देखो, ओम को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं सभी को पता होना चाहिए भाई। चले आगे, अब इसी के अंदर आपको ये बोल सकता है, सपोज पैरेलल कॉम्बिनेशन ले लिया, okay, suppose this is the terminal A and this is the terminal B. Okay students, suppose this is the 2 ohm, या फिर कह सकते हैं suppose this is the 3 ohm, this is the 3 ohm and this is 3 ohm। समझ आ रही बात है? तो आपको बोल रहा है फाइंड द इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस, क्या बोलेगा, फाइंड इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस। आपको पता है एकदम सिंपल सा है भाई, दिस इज द सीरीज कॉम्बिनेशन, सॉरी दिस इज द पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन समझते हैं, एक ही टर्मिनल से 3 रेसिस्टेंसेस का क्या होना, कनेक्ट होना, दिस इज द पैरेलल कॉम्बिनेशन। अगर ये पैरेलल है तो अपन ये कह सकते हैं स्टूडेंट्स कि 1 अपॉन R इक्विवेलेंट, याद है सभी को क्या करते हैं अपन, रेसिप्रोकल आता है ना, याद होना चाहिए भाई, दिस इज द 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। समझ में आ रही है बात है? अरे भाई समझ में आ रही है? तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा भाई थोड़ा सा, 4 पैरेलल कॉम्बिनेशन, क्या लिखोगे, 4 पैरेलल कॉम्बिनेशन। ऐसे सीरीज के लिए क्या लिखोगे, 4 सीरीज कॉम्बिनेशन। बोलो कर सकते हो, ठीक है, बस वैल्यू पुट कर दो, दिस इज द 1 अपॉन R इक्विवेलेंट, दिस इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 3 प्लस 1 अपॉन 3 प्लस 1 अपॉन 3। बोलो आ रही है बातें समझ में? सो दिस इज द 1 अपॉन R इक्विवेलेंट। ओके, एलसीएम लो, 3 3 एंड 3, तो 3 इसका एलसीएम आएगा, कोई दिक्कत यहाँ तक? ओके, नाउ डिवाइड दिस, एलसीएम लोगे तो 1 प्लस 1 प्लस 1। ओके स्टूडेंट्स, सो दिस इज द 1 अपॉन R इक्विवेलेंट। समझ में आ रही है बात है? दिस इज द 3 1 प्लस 1 प्लस 3, सो दिस इज 3 अपॉन 3। कोई दिक्कत है यहाँ तक? सो कर दो तो R इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा, 1 अपॉन R इक्विवेलेंट क्या आएगा बताओ, 1। समझ में आएगी बात है? ठीक है, अब एक चीज बताओ, अपन को R इक्विवेलेंट निकालना है, 1 अपॉन R इक्विवेलेंट थोड़ी निकालना है। समझ आ रही है? तो इसको क्या कर दो, रेसिप्रोकल कर दो। अगर आप यहाँ से ध्यान से देखना है भी, अगर आप इसको रेसिप्रोकल करते हो तो इसको भी क्या करना पड़ेगा, रेसिप्रोकल। लेकिन अपन जानते हैं यहाँ पे ये एक्चुअल में क्या है, 1 अपॉन 1 है, तो 1 ही रहने वाला है आंसर। तो आंसर तो क्या रहने वाला है, 1। बट अगर सपोज करो कि अपने पास आता है 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 3/2 आ जाता, सपोज 3/2 आता, तो क्या करते, तो अपन इसको रेसिप्रोकल करते, तो इसको भी क्या करना पड़ता है, रेसिप्रोकल। सो R इक्विवेलेंट कितना आ जाता है बताओ, 2/3 ओम। बोलो समझ गए बातें? अरे भी समझ गए क्या? ठीक है, तो रेसिप्रोकल करना जरूरी है, यहाँ पे नहीं छोड़ना है, रॉन्ग हो जाएगा कि यहाँ छोड़ दोगे तो। ये बेसिक क्वेश्चन थे, ठीक है। अब अपन कुछ अच्छे क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर बेस्ट, देखो ध्यान से, सर्किट के ऊपर बेस्ट क्वेश्चन कैसे कैसे बनते हैं वो अपन को समझना है पहले। ये तो नॉर्मल जनरल क्वेश्चन थे, निंदों में भी कर सकते हो, ठीक है। अब देखो ध्यान से, सपोज आपको क्वेश्चन गिवन है, okay, this is suppose 2 ohm, this is 1 ohm, this is 1 ohm and this is 2 ohm, okay, and this is the A terminal and this is the B terminal। समझ पा रहे हो? अरे समझ आ रही बात है? सपोज यहाँ पे बैटरी जुड़ी हुई है, समझ आओगे ना, ये अपन रखा है अपन ने, लेकिन ये क्या है, टर्मिनल है। आपको तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना है, फाइंड इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस, ठीक है, बिटवीन
बिटवीन ए एंड बी, मतलब ए और बी के बीच में टोटल ये कितना रेजिस्टेंस बनेगा ये आपको फाइंड आउट करना है। समझ आ रही है बात है? तो अब ध्यान से सुनिए, अपन को पहले ये पहचानना है कि यहाँ पर सीरीज कॉम्बिनेशन कहाँ पर है, क्योंकि अपन इसमें क्या किया है, दोनों कॉम्बिनेशन को कंबाइन कर दिया। समझ आ रही है बात है? और इसी टाइप के क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं। ओके, इफ द बोथ कॉम्बिनेशंस आर कंबाइंड देन वी हैव टू आइडेंटिफाई दैट वेयर इज द सीरीज एंड वेयर इज द पैरेलल। ओके स्टूडेंट, तो ध्यान से देखो, अगर मैं ये मान लूं कि सपोज यहाँ पर और यहाँ पर मेरे पास टर्मिनल्स हैं, देखो ध्यान से देखना, सपोज ये दोनों टर्मिनल है, मैंने मान लिया। ओके, अगर ये दोनों टर्मिनल हैं तो इसी टर्मिनल से देखो ये भी कनेक्टेड है और इसी टर्मिनल से क्या कनेक्टेड है, ये भी कनेक्टेड है। बोलो समझ आ रही है बात है? देखो ध्यान से, यहाँ पे टर्मिनल हो गए दोनों, ठीक है भाई, इन टर्मिनल का जो एंड पॉइंट है वो कहाँ तक है, यहाँ पे, तो इससे देखो ये भी कनेक्टेड है और इससे ये भी कनेक्टेड है। अब आपको ये पता होना चाहिए, जब सेम टर्मिनल से अपने पास कोई भी रेजिस्टेंस कनेक्ट होता है तो क्या होता है भाई, ऐसा तो क्वेश्चन बना। तो दिस इज द पैरेलल कॉम्बिनेशन। समझ आ रही है बातें? ये कौन सा कॉम्बिनेशन है बताओ, पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो इसका मतलब ये दोनों किस में कनेक्टेड है, पैरेलल कॉम्बिनेशन है। बोलो कोई दिक्कत यहाँ तक समझ पा रहे हैं ये बातें? चलो अब इसको सॉल्व कर लें। तो अपन ये कह सकते हैं कि दोनों किस में है, पैरेलल कॉम्बिनेशन है ना। तो अपन यहाँ पे क्या बोलेंगे, देखो सॉल्यूशन में लिखना कैसे है, करना कैसे, समझो। पहले आपको क्या करना है, ये डायग्राम बनाना है ओनली ये यहाँ तक का, ठीक है। कैसे बनाओगे ध्यान से देखो, शॉर्ट बनाना है, ज्यादा बड़ा डायग्राम भी नहीं बनाना है, ठीक है, शॉर्ट डायग्राम, ज्यादा बड़ा नहीं, ठीक है। ठीक है, देखो इसका आगे वाला पार्ट अपन ने नहीं लिखा, ओनली अपन ने इन दोनों को शो किया है। दिस इज द 1 ohm एंड दिस इज द 1 ohm, कोई दिक्कत। अब ये दोनों किस में, पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो अपन यहाँ पे क्या लिखेंगे, आरपी। क्या लिखोगे, आरपी। अगर सीरीज होगा तो आरएस लिख दो, अगर पी है तो आरपी लिख दो। समझ आ गई बात? अपन ये भी जानते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन का जो फॉर्मूला है वो क्या है, 1/rp इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2। एनी डाउट माय डियर स्टूडेंट्स? सो दिस इज द 1/rp इज इक्वल टू r1 कितना है 1 ohm, r2 कितना है 1 ohm, सो दिस इज द 1/1 प्लस 1/1। समझ गए क्या? ठीक है, अब देखो ध्यान से, 1/rp इज इक्वल टू, एलसीएम लोगे 1, वही डिवाइड करोगे तो क्या आएगा 1 प्लस 1, सो दिस इज द 1/rp इज इक्वल टू, समझ आ रही है बात, इज इक्वल टू 2/1। अब इसको देखो रेसिप्रोक करना पड़ेगा, सो दिस इज द rp एंड दिस इज इक्वल टू 1/2 ohm। यहाँ तक कोई दिक्कत? मतलब ये हुआ कि इस दोनों का रिजल्ट आ चुका है, किन दोनों का, इन दोनों का आ गया रिजल्ट। अब इन दोनों का जब सॉल्यूशन हो गया उसके बाद अपन को उसका क्या बनाना है, कंबाइंड डायग्राम बनाना है। ध्यान से देखना, दिस इज द ए, ओके, यहाँ पे ये रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, देखो ये वाला 2 ohm, दिस इज द 2 ohm। अब इन दोनों को सॉल्यूशन अपन में क्या निकाल दिया, आरपी निकाल दिया। तो इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, ठीक है, इन दोनों का रिजल्टेंट क्या आ गया, ये वाला आ गया, और इसकी वैल्यू कितनी है, आरपी इज इक्वल टू हाफ, आरपी इज इक्वल टू हाफ ओम। कोई दिक्कत? एंड दिस इज द दिस रेजिस्टेंस, दिस इज द 2 ohm। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत? ओके, दिस इज द ए, दिस इज द बी। कोई दिक्कत है यहाँ तक? अब देखो ध्यान से इस चीज समझना, अपने पास यहाँ से वायर स्टार्ट हो रहा है और ये अपने पास वायर स्टार्ट, यहाँ पे क्या कनेक्टेड है, रेजिस्टेंस। अब इसी को आगे अपन ने आगे और फॉरवर्ड किया तो यहाँ पे देखो क्या आएगा, नेक्स्ट रेजिस्टेंस। इसको आगे और लेके जाओगे तो क्या आएगा, नेक्स्ट रेजिस्टेंस। मतलब ये हुआ ऑल द रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड टू एंड टू एंड सिस्टम। दिख रहा है? अगर ये एंड टू एंड सिस्टम में है इसका मतलब सीरीज कॉम्बिनेशन। कौन सा कॉम्बिनेशन है, सीरीज कॉम्बिनेशन। ओके स्टूडेंट्स, एक चीज और यहाँ पे भी अपन लिखना भूल गए, यहाँ पे अपन क्या बोलेंगे, 4 पैरेलल कॉम्बिनेशन। क्या लिखोगे, 4 पैरेलल कॉम्बिनेशन। समझ गए क्या? ये लिखना जरूरी है भाई। ओके, अब यहाँ पे अपन जाते हैं, ये किस में है, सीरीज में, तो इसके लिए अपन सॉल्यूशन यहाँ पे लिख रहे हैं। ध्यान से देखना, अपन क्या बोलेंगे, 4 सीरीज कॉम्बिनेशन। ये डायग्राम दिखना, जहां पे आप ये लिखोगे ना उसके सामने डायग्राम होना चाहिए, या आपने नोट किया उसके सामने ये डायग्राम होना चाहिए। समझ गए? ऐसे नहीं कहीं पे भी बना दिया, 4 सीरीज कॉम्बिनेशन। ओके, सो वी नो दैट इन द सीरीज कॉम्बिनेशन द अब एक बात और बताओ, अगर मैं इसका टोटल सीरीज कॉम्बिनेशन लगाऊंगा तो मेरे पास क्या आएगा, टोटल रिजल्टेंट है, तो इसको मैं क्या बोल सकता हूँ,
R equivalent. This is the R equivalent. Okay, students. Now this is the series combination, and for the series combination, the total formula is R1 plus R2 plus R3. तो total add कर दो. This is the 2 ohm plus half ohm plus 2 ohm. बोलो कोई दिक्कत? सोल्व कर दो. 2 to 4 हो जाएगा यहाँ पे. 4 plus half है ना, और 4 plus half आप जानते हो. This will become 4.5 ohm. बोलो कर सकते हो. दिस इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस. आगे बात समझ में. चलो एक और क्वेश्चन देखें. देखो ध्यान से, देखने का तरीका समझना है, कैसे डायग्राम बना के सोल्व करना है वो देखना है. ओके स्टूडेंट्स, चलो आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन. दिस इज द क्वेश्चन. कुछ भी नहीं किया, बस एक चीज राइट कर दी. देखो ध्यान से, दिस इज द ए टर्मिनल एंड दिस इज द बी टर्मिनल. कोई दिक्कत यहाँ तक? इसकी वैल्यू आपको गिवन है. दिस इज द कुछ भी वैल्यू आ सकती है. ठीक है, यहाँ पे मैंने मान लिया 2 ओम है, यहाँ पे मान लिया 2 ओम है. ठीक है, चलो एक रेजिस्टेंस वो लगा दी क्या? चलो अब ये चल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं. अब आगे देखो, दिस इज द 1 ओम एंड दिस इज 1 ओम. यहाँ तक कोई दिक्कत? क्या निकालना है? फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस. आर इक्विवेलेंट बोल दो उसको. कोई दिक्कत? कर सकते हैं. अब ध्यान से देखो, इस टाइप के क्वेश्चन करना कैसे है भाई. अपन जानते हैं ये क्या है, यहाँ पे 2 पोटेंशियल मतलब 2 टर्मिनल्स है, और आपको पता है टर्मिनल्स पे पोटेंशियल क्या होते हैं? डिफरेंट. सपोज यहाँ पे V पोटेंशियल है और यहाँ पे कितना पोटेंशियल है? 0 पोटेंशियल. एक पे 0 होगा और एक पे V होगा. खैर आपको इस तरीके से नहीं करना, आपको डायरेक्ट देखना है. अब देखो ध्यान से, अपन अगर आगे जाएंगे तो यहाँ पे होगा क्या? यहाँ पे होगा क्या? करंट 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गई. देखो ध्यान से, ये पार्ट और यहाँ पे ये वाला पार्ट. समझ में आ रही है? आपको ये ध्यान में रखना है कि अपने पास सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता था? करंट सेम होती थी. ये कॉन्सेप्ट याद रखो. सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट सेम हुआ करती थी. याद है क्या भाई? है, यहाँ से करंट गई आई तो यहाँ पे पूरी आई करंट जाएगी. याद है? और पैरेलल में को क्या हुआ करता था? करंट डिफरेंट हुआ करती थी. तो कुछ भी मत करो. अगर आपको कभी भी कंफ्यूजन हो तो आप क्या कर दो? करंट पास कर दो. अब आपको पता है, इसको चलो भूल जाओ अभी के लिए. ठीक है, यहाँ से अगर मैं आई करंट पास करूंगा तो आपको पता है यहाँ से करंट जाएगी. अब देखो वायर के 2 पार्ट हो गए, यहाँ से ये और यहाँ से ये करंट यहाँ से डिवाइड हो गई. इसका मतलब यहाँ पर ये दोनों तो सीरीज में हो ही नहीं सकते. नहीं हो सकते ना. आगे आ जाओ फिर. अब यहाँ से देखो, आगे ये करंट यहाँ पे जा रही है. मान लो यहाँ से जा रही है I1 करंट. यहाँ से कौन सी करंट जा रही है? I1. और यहाँ पे I2 करंट है. समझ गए? बात को समझना भी. यहाँ पे कौन सी करंट है बताओ? I1. अब ये I1 करंट यहाँ पे गई. अब वापस देखो ये डिवाइड हो गई. समझना ध्यान से, वापस क्या हो गई? ये डिवाइड हो गई. अगर ये यहाँ पे डिवाइड हो गई, ये यहाँ पे डिवाइड हो गई, तो मैं यहाँ पे क्या कह सकता हूँ? सपोज यहाँ पे जा रही है I3 करंट और यहाँ पे जा रही है I4 करंट. बोलो समझ पा रहे हो क्या? यहाँ पे समझ में आई ये बात है? अब यहां से स्टार्ट करो, लास्ट से, एंड से स्टार्ट करो हमेशा. समझ में आ गई बात? हमेशा एंड से. जैसे इससे पहले वाला क्वेश्चन कहां से स्टार्ट किया था? एंड से. समझ गए? तो यही इसका ट्रिक है. अब देखो यहाँ पे ये क्या है? करंट डिफरेंट. और करंट डिफरेंट किस में होता है? पैरेलल कॉम्बिनेशन. इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों किस में है? पैरेलल कॉम्बिनेशन में. बोलो बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पे एक्चुअल में ये करंट पास करना जरूरी है, वरना कंफ्यूज हो जाओगे. ये तो फिर भी इजी क्वेश्चन है, इसमें तो आप वैसे भी पहचान सकते थे, बट इससे भी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन बनेंगे. आ रही बात समझ में? तो उसके अंदर आपको ये करंट पास करके ही समझना पड़ेगा. आ रही बात समझ में? तो यहाँ पे अपन ने क्या कहा? यहाँ से करंट गई, ये भी 2 पार्ट्स में, मतलब ये दोनों भी पैरेलल में है. दूसरी बात, आगे ये करंट गई I1, इसको भी 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया. तो इसका मतलब ये भी किस में है? पैरेलल कॉम्बिनेशन. अब यहाँ से स्टार्ट कर दो. समझ गए? सो बोथ आर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन. समझ गए? ये अगर दूसरे तरीके से समझना चाहो तो ऐसे समझ लो. देखो ध्यान से, यहाँ पर अगर मैं बोलूँ पोटेंशियल अपने पास है और यहाँ पर ये टर्मिनल, मतलब ये दोनों टर्मिनल्स हैं. दिख रहे हैं आपको? अरे भाई ये दोनों टर्मिनल दिख रहे हैं. इसी टर्मिनल से ये वाला रेजिस्टेंस भी कनेक्ट है और इसी टर्मिनल से ये वाला रेजिस्टेंस भी कनेक्ट है. दोनों वैसे ही पैरेलल हो गए. सेम टर्मिनल से अगर सेम रेजिस्टेंसेज कनेक्टेड हो, इसका मतलब क्या होते हैं? बताओ, पैरेलल कॉम्बिनेशन.
समझ गए होंगे दोनों तरीके से। चलो तो अपन सॉल्यूशन देखते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले ये वाला डायग्राम बना दे अपन, कोई दिक्कत थोड़ी है। अब ध्यान से समझो कैसे बनाओगे डायग्राम। देखो ये वाला पार्ट बनाया अपन ने यहाँ से, ओके दिस इज द, ये वाला पार्ट बना दिया देखो यहाँ पे, ओके एंड दिस इज लास्ट पार्ट, ओके इस तरीके से, ठीक है। अपन इनको टर्मिनल मान लिया, मान लो कि ये टर्मिनल है, ठीक है। अब ये दोनों क्या हो गया, पैरेलल कॉम्बिनेशन, दिस इज द 1 ohm, दिस इज 2 ohm, कोई दिक्कत। तो अपन कह सकते हैं 4 पैरेलल कॉम्बिनेशन। अरे समझ आ रही है बातें, 4 पैरेलल कॉम्बिनेशन, तरीका समझ जाओगे। अब देखो यहाँ पे पैरेलल कॉम्बिनेशन अपन सीधा फॉर्मूला लगाएंगे 1/RP, P के लिए पैरेलल के लिए P लगा दो, ओके। सो दिस इज 1/R1, 1/R1 का मतलब 2 प्लस 1/1, कोई दिक्कत। सो दिस इज 1/RP, सोल्व कर दो, एलसीएम लोगे 2 आएगा, ओके। नाउ दिस इज 1 प्लस 2, कोई दिक्कत यहाँ तक। चलो सो 1/RP दिस इज इक्वल टू 3/2, यहाँ तक कोई दिक्कत। चले आगे। सो RP बताओ कितना आएगा, दिस विल बिकम 2/3 ohm, यहाँ तक इसको रख दो। फाइनल पॉइंट में यहाँ पे निकालने की जरूरत नहीं है। पॉइंट में अगर आप निकालना चाहते हो तो उसको क्या करो, फाइनल वाले को निकालो, इक्विवेलेंट वाले को निकालो हमेशा। यहाँ पे पॉइंट में निकालेंगे आपको कोई नीड नहीं है, ओके स्टूडेंट्स। सो आगे देखो ये तो सोल्व हो गया अपना, इसका मतलब इन दोनों को सोल्व कर दिया अपन ने, तो इसको हटा दे, ठीक है। अब देखो न्यू डायग्राम क्या बनेगा, ध्यान से समझना। न्यू डायग्राम बनेगा इस तरीके से, ये वाला पार्ट बना दिया। अब ये वाला पार्ट देखो, दिस इज दिस पार्ट 2 ohm, okay, this is the 1 ohm, this is first terminal A and this is B, okay। इन दोनों को सोल्व करके अपन ने क्या बना दिया, ध्यान से देखना। कैसे बनाऊंगा बताओ मैं इसको, चाहो तो आप यूं बना दो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चाहो कि यूं बनाओ, कैसे भी बना दो, आपकी इच्छा है, ठीक है। यूं बना दे सीधा सीधा, अच्छा लगेगा। देखो क्या पहले वाला क्वेश्चन नहीं हो गया ये, है ना। तो इसका अपने पास वैल्यू कितना आ गया बताओ टोटल, दिस इज द 2/3। अरे भाई कोई दिक्कत यहाँ तक। अब ध्यान से देखो, वापस करंट पास करो, अगर अभी भी कंफ्यूजन है। एक्चुअल में जो अपने पास मेन जो मेथड है वो करंट पास करके सोच नहीं है, एक्चुअल में सोचा ऐसे ही जाना है, आगे बात समझ में। तो यहाँ से वापस क्या कर दो, करंट पास कर दो। अब ध्यान से क्या होगा, देखो करंट अपने पास आगे जा रही है, ये क्या होगी, 2 पार्ट में डिवाइड हो गई, देखो हो गई 2 पार्ट में डिवाइड। मतलब मान लो कि यहाँ पे I1 गई और यहाँ पे I2 गई, कोई दिक्कत। अब यहाँ से देखो आगे पास करोगे, अब सेम करंट आगे जाएगी, देखो सेम करंट जा रही है, क्या गई ना सेम करंट। भाई यहाँ पे I1 जाएगी तो यहाँ पे भी तो I1 ही है, इसका मतलब दोनों किस में है, सीरीज कॉम्बिनेशन में। दिख रहा है आपको, वैसे भी दोनों सीरीज कॉम्बिनेशन में, तो इसका मतलब इन दोनों क्या कर दो, डायरेक्ट ऐड कर दो। अपन जानते हैं 4 सीरीज कॉम्बिनेशन। अरे भाई लिख सकते हैं क्या इसके लिए, तो इसको आप ऐसे बना सकते हैं, समझ पा रहे हो ना, कोई दिक्कत थोड़ी है। चलो अब ध्यान से देखो, यहाँ पे बना दो, ठीक है। Okay, both are in series combination 2 ohm and this is the 2/3 ohm, कोई दिक्कत। तो यहाँ पे अपन बोल सकते हैं RS is equal to 2 plus 2/3। अरे भाई सीरीज कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला माइंड में होना चाहिए, बार बार नहीं बताऊंगा। दिस इज R1 plus R2, ओके एलसीएम लोगे, दिस इज द 3, ओके। नाउ दिस विल बिकम, डिवाइड करोगे 6 plus 2, बोलो कोई दिक्कत है। तो ये क्या बन जाएगा बताओ, 8/3 ohm। दिस इज द RS, मतलब इन दोनों का रिजल्ट, मतलब किन दोनों का रिजल्ट, इन दोनों का रिजल्ट क्या आ गया अपने पास, 8/3 आ गया। यहाँ तक कोई दिक्कत। चले आगे, चले क्या बताओ, फटाफट बोलो, ठीक है। अब ध्यान से देखो, ये डायग्राम तो बनाना ही बनाना है। अब इसको सोल्व करके नेक्स्ट डायग्राम बनाओगे आप, हटा दो अभी इसको, देखो ध्यान से, अब इसको हटा रहा हूँ, ठीक है। न्यू डायग्राम क्या बनेगा, ध्यान से समझना, ठीक है। देखो ये भी सोल्व हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब अपने पास बन गया, this is the this resistance 1 ohm, okay। now next इन सबका अपने पास जो रिजल्टेंट आया है यहाँ पे वो कितना आ गया बताओ, 8/3। तो यहाँ पे इसको आप ऐसे कनेक्ट कर दो, कोई दिक्कत है, दिस विल बिकम 8/3, कोई दिक्कत। अब ध्यान से देखो, दिख रहा होगा आपको कौन सा कॉम्बिनेशन है बताओ, दिस इज द पैरेलल कॉम्बिनेशन। क्यों, अगर आप यहाँ से करंट पास करते हो तो यहाँ पे करंट इधर भी जाएगी और इधर भी जाएगी, करंट चेंज हो गई, करंट चेंज हो गई, इसका मतलब पैरेलल कॉम्बिनेशन। सो
1/r इक्विवेलेंस। क्यों? क्योंकि अब अपन जानते हैं अब अगर मैं रिजल्टेंट निकालूंगा, फाइनल इसको सोल्व करूंगा तो रिजल्टेंट आएगा। सो दिस इज द r इक्विवेलेंट। ओके, दिस इज द 1/r1, r1 1 मान लो, देन प्लस 1/r2। अब ध्यान से सुनो, इसको मैं लिखूंगा 8/3, ऐसे लिखूंगा, कोई दिक्कत? ओके, क्या मैं इसको रेसिप्रोकल करके 3 को ऊपर ले जाऊं, लिख दूं यहीं पे? ठीक है, समझ जाना है, 3/8 बन गया ये। बोलो यहां तक कोई दिक्कत है? ठीक है, बस सोल्व कर दो। दिस इज द r इक्विवेलेंट, दिस इज द LCM 8। ओके, देन दिस विल बिकम 8 + 3। कोई दिक्कत है? ठीक है, सोल्व कर दो इसको। दिस इज द, यहां देखो, दिस इज 1/r इक्विवेलेंट, दिस इज इक्वल टू 8 + 3 11, 11/8। यहां तक कोई दिक्कत? ठीक है, अभी ये आंसर थोड़ी है, आंसर क्या निकालना पड़ेगा? r इक्विवेलेंट। दिस विल बिकम 8/11 ओम। ओके, अब इसको आप चाहो तो पॉइंट में फाइंड आउट कर सकते हो। ओके, सो दिस विल बिकम 0.7। ठीक है, नाउ दिस विल बिकम 2। यहाँ पे क्या आ जाएगा? 2 अप्रोक्सीमेट कितना आ जाएगा? 0.72 ओम। दिस इज द रेसिस्टेंस। बोलो तरीका समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत है? चलो आगे देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, फटाफट देख दीजिए। अब स्टूडेंट इसी में आपको क्या करता है कि वो करंट भी पूछ सकता है। ये तो ओनली नॉर्मल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने का था। ठीक है तरीका। अब अपन बात करेंगे इसमें करंट या पोटेंशियल अपन कैसे फाइंड आउट करें। ठीक है, जैसे सपोज अपने पास कोई भी सर्किट है, ओके स्टूडेंट्स, दिस इज द बैटरी। कोई दिक्कत यहां तक? इस टाइप का कोई सर्किट बना हुआ है। ठीक है, अब ये वायर अपने ऐसे जोड़े हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दिस इज ए एंड दिस इज बी। समझ आई बात? अब यहाँ पे आपको दे रखा है, सपोज दिस इज द 2 ओम, दिस इज 2 ओम एंड दिस इज 2 ओम। बोलो कोई दिक्कत? समझ आ रही है बात है? ठीक है, और यहाँ पे अपने पास जो पोटेंशियल गिवन है, बैटरी का पोटेंशियल, वो सपोज कितना गिवन है? सपोज दिस इज द 15। कितना है बताओ? 15 वोल्ट। यहां तक कोई दिक्कत? अब ये बोल रहा है क्वेश्चन में कि फाइंड द टोटल करंट आई। क्या निकालनी है आपको? फाइंड टोटल आई करंट, टोटल करंट इन द सर्किट। बोलो कोई दिक्कत? चलो फटाफट पहले इसका क्या निकालो। अब देखो ध्यान से, अपन जानते हैं करंट आपको फाइंड आउट करना है। जब आपको करंट गिवन हो, पोटेंशियल सॉरी करंट आपको फाइंड आउट करना हो, पोटेंशियल इज गिवन एंड द रेजिस्टेंस इज गिवन, देन फर्स्ट वी विल अप्लाई द ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या कहता है? V इक्वल्स टू आई आर। सो I इक्वल्स टू V बाई आर। अरे भाई बातें समझ में आ रही है? समझ आ रही है? V बाई आर मीन्स करंट का फॉर्मूला अपन ये लगा सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको ये पता होना चाहिए ओम्स लॉ लगता है कब? जब हमारे पास टोटल पोटेंशियल और टोटल करंट रेजिस्टेंस, क्योंकि आपको पता है यहाँ पे टोटल करंट फाइंड आउट करनी है। अगर टोटल करंट निकालनी है तो पोटेंशियल भी क्या होना चाहिए? टोटल, जो कि आपको गिवन है। ठीक है, ये तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन टोटल रेजिस्टेंस गिवन नहीं है आपको। रेजिस्टेंस डिस्ट्रीब्यूटेड गिवन है, 3 टाइप के रेजिस्टेंस गिवन है, तो आपको फाइंड क्या करना पड़ेगा? टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। बोलो कर सकते हैं? फटाफट फाइंड आउट करो। देखो फटाफट करो, फटाफट करो भाई। अरे सोल्व कर लो, इधर उधर मत देखो भाई, सोल्व करो, फटाफट करो लेकिन। हाँ जी, हो गया सोल्व? अब कई ऐसे अभी भी हैं जो बैठे हैं मजे से, नाखून खा रहा है, कोई क्या खा रहा है, कोई पेन को खा रहा है ना। चलो देखो भाई, ऐसे बच्चे भी देखो, सब देखो। सॉल्यूशन कैसे करेंगे? सबसे पहले आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस।
समझ आया? जब भी कोई भी चीज टोटल पूछी जाए तो आपको पहले क्या निकालना पड़ेगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस या फिर इक्विवेलेंट पोटेंशियल या फिर इक्विवेलेंट करंट। समझ गए? ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे अपन जानते हैं। अब देखो होगा क्या, समझो, यहाँ से करंट गई आगे, अभी देखो टू पार्ट में डिवाइड हो गई, ये I1 मान लो सपोज, और ये कितनी है I2, दिख रहा है क्या बताओ, दिख रहा है? अब यहाँ से I2 गई, I2 गई, I2 गई, I2 वापस इधर आ गई, मतलब इन दोनों के अंदर अपने पास करंट क्या है, सेम है। अगर करंट सेम है इसका मतलब सीरीज कॉम्बिनेशन, मतलब ये दोनों किसके अंदर है, सीरीज कॉम्बिनेशन। अरे भाई बात समझ पा रहे हो? ट्रिक मत लगाओ कि ये तो ऐसे जुड़ा हुआ है या ऐसे जुड़ा हुआ है, ऐसे मत करो, करंट पास कर दो सीधा सा। ठीक है, अब यहाँ से करंट गई तो ये I1 हो गया, यहाँ पे I2, मतलब ये दोनों भी पैरेलल में, वो अलग बात है, उसको बाद में सोल्व करेंगे, पहले इन दोनों को देखो। हुआ क्या, यहाँ से करंट गई I2, ये भी तो I2 आएगी, इसका मतलब दोनों में करंट सेम है, इसका मतलब किसमें है, सीरीज कॉम्बिनेशन। और वैसे भी दिख रहा है, देखो एंड टू एंड कॉम्बिनेशन हो गया ना, इस एंड से ये वाला भी कनेक्टेड है। ओके, सो सबसे पहले आप निकाल दो 4 सीरीज कॉम्बिनेशन, लिख सकते हैं। सो आर एस बोल दो सीरीज के लिए। ओके, सो दिस इज द 2 + 2, कह सकते हैं दिस इज 2 + 2 4 ओम, कोई दिक्कत? ठीक है, इसमें ज्यादा रेजिस्टर है नहीं तो अलग से सर्किट बनाने की जरूरत नहीं है, ज्यादा रेजिस्टेंस नहीं है ना, बस ओनली 3 तो है। बहुत ज्यादा हो उसमें कंफ्यूजन होता है, तो उसमें आपको बताना पड़ेगा कि कौन सा आप सोल्व कर रहे हो, इसमें तो पता लग जाएगा। अब आते ही बात ध्यान से देखो, इसका रिजल्टेंट आ गया अपने पास, अरे भाई आ गया है ना, ठीक है, इसका रिजल्टेंट अगर आ गया तो अगर मैं इसका भी डायग्राम बनाऊं तो मैं कैसे बना सकता हूँ, देखो ध्यान से, दिस इज द 2 ओम, कोई दिक्कत? अब इसको आपने सोल्व किया तो यहाँ से अपने पास क्या आ गया, रेसिस्टेंस आ गया, इन दोनों का रिजल्टेंट क्या आ गया, ध्यान से देखो, समझ आ गई बात? इन दोनों का रिजल्टेंट कितना आ गया, 4 ओम, दिस इज द 4 ओम। अब ध्यान से देखो, दिस इज द वन टर्मिनल, दिस इज ए एंड दिस इज बी। तो आपको पता है करंट डिवाइड हो रही है, यहाँ पे देखो करंट डिवाइड हो गई ना, इसका मतलब ये दोनों क्या है, पैरेलल में है। करंट डिफरेंट होगी तो क्या हो गया, पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो इसका मतलब 4 आरपी, 4 पैरेलल कॉम्बिनेशन लिख दोगे पूरा। सो आरपी लिख लो, या फिर इसको आर इक्विवेलेंट भी बोल सकते हैं, समझ गए, आर इक्विवेलेंट। ओके, लेकिन आपको पता है पैरेलल कॉम्बिनेशन तो 1/R इक्विवेलेंट लेना पड़ेगा, दिस इक्वल्स टू 1/R1, R1 इज द 4 सपोज प्लस 1/2, कोई दिक्कत? एलसीएम लोगे इसका, बताओ एलसीएम कितना आएगा, 4, दिस विल बी 1 + 2। ओके स्टूडेंट्स, सो दिस इज द R इक्विवेलेंट, ओके, एंड दिस इज द 3/4। सो इसको आप रेसिप्रोक करोगे तो क्या जाएगा बताओ, R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 4/3 ओम। अब ध्यान से सुनो भाई, ये फाइनल आंसर थोड़ी है, फाइनल आंसर क्या है, फाइनल आंसर आपको निकालना है करंट, तो इसको पॉइंट में सोल्व करने की जरूरत नहीं है, फालतू टाइम वेस्ट करना है। अगर ये रिजल्टेंट पूछता कि भाई रेजिस्टेंस भी निकाल, तो हो सकता है आप उसको तो पॉइंट में आप उसको सोल्व करते हैं, अभी सोल्व करने की नीड नहीं है। ठीक है, अब आपको लगाना है बाय ओम्स लॉ, क्या बोलेंगे अपन, बाय ओम्स लॉ। क्या कहता है ओम्स लॉ, I is equals to V/R. This is the total potential, this is total resistance, and this is total current. तो total current I कितनी हो जाएगी, V बताओ कितना है, 15। बोलो बात आ रही है समझ में? Okay, now R is the 4/3, 4/3। ठीक है, थोड़ा सा ये उल्टा हो गया, अगर ये ऐसा तो कट भी जाता है तो एग्जैक्ट आ जाती है वैल्यू, चलो कोई बात नहीं, पॉइंट में आ जाएगा, सोल्व कर देंगे। ओके, सो दिस इज द 15, अच्छा 3 को ऊपर ले जाए, सो दिस विल बी 4 × 3, तो कितना आ गया बताओ, 45/4। सोल्व कर दो, पॉइंट में निकाल दो, इसको बिल्कुल सोल्व करना पड़ेगा अभी, यू मत सोचता कि ये छोड़ के आपने एमपी लिख दिया, रॉन्ग, परमास कट जाएगा, ध्यान रख लेना। डिवाइड कर दो, 1 2 4 1 जा 4, नाउ अगेन 4 1 जा 4, कोई दिक्कत? 1 का 10 लगाएगा, 4 2 जा 10, ओके, देन अगेन 2 4 5 जा 20। सो दिस इज द टोटल करंट, दिस इज द एम्पियर, यूनिट का ध्यान रखना है अभी, 11.25 एम्पियर टोटल करंट यहाँ पे पास हो गई है अपने पास। बोलो दिख गया, समझ आ गई बात? चलो एक और क्वेश्चन करें, देखो फटाफट देखते जाओ भैया, आज न्यूमेरिकल्स देखते जाने हैं।
ठीक है, चलो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, सपोज आपको गिवन है डायग्राम, this is the circuit. Okay students, and this is suppose 12 volt battery. ठीक है, अब यहाँ पे आपको गिवन है सपोज दिस इज 2 ohm, दिस इज 2 ohm, समझ गए, सपोज दिस इज 1 ohm, दिस इज 2 ohm एंड दिस इज 2 ohm. बोलो समझ में आ रही है, कोई दिक्कत है बताओ इसमें. अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या क्या है वो अपन देखते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है फाइंड आर इक्विवेलेंट, कोई दिक्कत, ठीक है. सेकंड क्वेश्चन आपके लिए है फाइंड टोटल करंट, फाइंड टोटल करंट, कोई दिक्कत यहाँ तक. चलो नेक्स्ट आपके लिए जो क्वेश्चन है इसके अंदर वो है फाइंड द करंट, ध्यान से सुनो भाई, फाइंड द करंट थ्रू थ्रू 2 ohm रेसिस्टेंस. ये वाला जो 2 ohm है देखो मैंने बॉक्स में डाल दिया इसको, ठीक है, फॉर दिस 2 ohm, ठीक है, समझ जाओगे. फाइंड द करंट थ्रू 2 ohm रेसिस्टर या रेसिस्टेंस, मतलब उस करंट को आपको फाइंड आउट करना है जो इस 2 ohm से पास हो रही है. समझ गए, आपको पता है यहां से करंट गई आई, अब ये करंट यहां से डिवाइड हो गई I1 में, सपोज दिस इज I करंट एंड दिस करंट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट I1 एंड I2. समझ आ रही है बात. तो आपको मतलब ये हुआ कि I1 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, क्योंकि अपन जानते हैं यहाँ पे I1 ही तो पास होगा 2 से. समझ आ रही है बात. सो वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस I1 इन दिस कंडीशन. समझ गए. तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आपके यहाँ पे बनते हैं. तो सबसे पहले अपन बात करेंगे आर इक्विवेलेंट, वेरी इजी. आर इक्विवेलेंट देखो ध्यान से, अगर मैं यहाँ पे आपको बोलूं भाई यहाँ पे देखो 2 रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, दिख रहा है आपको, पैरेलल कॉम्बिनेशन है, दिख रहा होगा, ये भी दोनों देखो पैरेलल में है, दिख रहा है. तो इन दोनों को पहले सोल्व कर दो, कर सकते हैं. तो अपन इसको बोल सकते हैं सॉल्यूशन 1 फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन, फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन. बोलो समझ पा रहे हैं, ठीक है. तो इसको आप चाहो तो यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हो इस तरीके से. दिस इज 2 ohm एंड दिस इज 2 ohm. अरे समझ आ रही है बातें, ठीक है. दोनों किस में है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में. इसका मतलब ये हुआ तो अपने पास जो फॉर्मूला लगेगा वो लगेगा 1/RP1. P1 बोल सकता हूँ क्यों, क्योंकि अभी एक और आएगा सेम है बट फाइंड तो करना पड़ेगा, हो सकता है अलग आ जाए वैल्यू. चलो मैंने सेम दे दी वो अलग बात है, लेकिन हो सकता है आगे अलग भी तो आ जाए, ठीक है. तो 1/RP1, तो ये RP1 के लिए है, तो इन दोनों को आप सोल्व कर दो. सो दिस इज 1/2 प्लस 1/2 सोल्व कर सकते हैं. दोनों का एलसीएम लोगे 2. ओके, नाउ ऊपर क्या आएगा 1 प्लस 1, देखो क्या आ गया 2/2. सो 1/RP1 इज 2/2. समझ गए होंगे, ठीक है. कट करके कितना आएगा 1. तो अपन ये भी कह सकते हैं जो RP1 आएगा उसकी वैल्यू क्या आएगी बताओ 1 ohm. समझ गए होंगे, रेशियो कर दोगे तो 1 ही आएगा. आगे देखो नेक्स्ट फॉर द पैरेलल कॉम्बिनेशन, उसके लिए भी सेम आएगा. तो अपन कह सकते हैं सिमिलरली, दोबारा चाहे तो सोल्व करने की जरूरत नहीं है. सो दिस इज द RP2. RP2 किसके लिए कह दिया अपन ने, इसके लिए. समझ गए, पैरेलल. RP किसको डिनोट कर रहा है, पैरेलल कॉम्बिनेशन को. समझ गए क्या. सो दिस इज RP2, दिस इज अगेन 1 ohm. ठीक है, नया सर्किट बना दो. नया सर्किट क्या बनेगा, अब देखो ध्यान से, ये भी सोल्व हो गया, ये भी हो गया, तो तीनों किसमें हो गया, सीरीज में. तो इसको आप ऐसे बना सकते हो.
बोलो कोई दिक्कत? इसको सोल्व होके क्या बना? दिस इज द 1, ओके, दिस इज 1, ओके, एंड दिस इज 1। बोलो कोई दिक्कत यहाँ तक? अरे समझ गए ना? ठीक है, अब अपन जाते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। सो द 4 सीरीज कॉम्बिनेशन देख सकते हैं। ठीक है, अब देखो ध्यान से। सो वी नो दैट दिस इज द आर इक्विवेलेंट। अरे भाई टोटल आर ही तो कहा जाएगा ना इसको। सो वी कैन से R is equal to R1 plus R2 plus R3. So this is the 1 plus 1 plus 1. This is 3 ohm. यहाँ तक कोई दिक्कत? अरे भी कोई दिक्कत है यहाँ तक? बताओ। मतलब टोटल रेजिस्टेंस आ चुका है। फाइंड कर सकते हैं अपन टोटल करंट? अब बिल्कुल कर सकते हैं। सो बाय ओम्स लॉ, बाय ओम्स लॉ, ओम्स लॉ क्या कहता है अभी? I is equal to V by R। बताओ V कितना है? V is the 12। बताओ देखिए रेजिस्टेंस कितना है टोटल? 3। सो दिस विल बी 4 एम्पियर। मतलब टोटल कितनी करंट पास हो रही है? 4 एम्पियर। 4 एम्पियर करंट यहाँ पे पास हो रही है। दिख रहा है आपको? कोई दिक्कत? चले आगे। अब ध्यान से देखो। अब अपन को जो फाइंड आउट करना था, थर्ड क्वेश्चन, दिस इज द इम्पोर्टेंट। अपन को फाइंड आउट करना है द करंट विच पासेस थ्रू दिस रेसिस्टर। इस 2 ओम में से कितना करंट पास होगा, या इसका मान लो कि दोनों में सेम पास होगा, आपको पता होना चाहिए। अब ध्यान से सुनो, सेम क्यों होगा? क्यों? क्योंकि रेसिस्टेंस सेम है। अगर रेसिस्टेंस यहाँ पे 3 होता तो ये डिफरेंट होता। समझ आ गई बात? वो तो अपन ने वैल्यू भी ऐसे ले ली। ठीक है, आगे देखो ध्यान से। अपन को तो इससे निकालना है, बाकी से लेने देना नहीं है अभी। अब एक चीज सुनो, अगर आपको इसके अंदर कितना करंट पास हो रहा है फाइंड आउट करना है, तो आपको यहाँ पर इन दोनों पोटेंशियल का डिफरेंस पता होना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपको ये पता होगा पैरेलल कॉम्बिनेशन में ये भाई दोनों पैरेलल ही तो हैं। सॉरी, दोनों क्या है? अगर देखो इसको सोल्व किया, देखो यहाँ देखो, यहाँ पे इसको यहाँ बना दो, देखो ध्यान समझना। दिख रहा है? अब ध्यान से सुनो, अपन ये चीज जानते हैं कि यहाँ पर पोटेंशियल क्या होगा? अलग होगा। क्यों? क्योंकि अपन जानते हैं जब डिफरेंट टर्मिनल्स होते हैं, याद है सीरीज कॉम्बिनेशन में किया था अपन ने ऐसा। यहाँ पे अगर मैं बात कर रहा हूँ कि यहाँ पर ये टर्मिनल्स हो गए, ठीक है, देखो इससे इस एंड से कौन कनेक्ट है? ये वाला, तो ये हो गया यहाँ पे इसका टर्मिनल। अब इस एंड से कौन कनेक्टेड है? ये वाला, तो यहाँ पे हो गया ये टर्मिनल। इन दोनों टर्मिनल पे पोटेंशियल क्या होगा? डिफरेंट होगा। आपको ये पता होना चाहिए। तो इसके ऊपर कितना है, इस पे पोटेंशियल कितना है, यहाँ पे मैं बोलूं V1, तो वो कितना है वो अपन को फाइंड आउट करना पड़ेगा सबसे पहले। समझ गए बात को? अब ये कैसे फाइंड आउट अपन कर सकते हैं? बताओ कैसे कर सकते हैं? अगर अपन को ये पता है कि टोटल इसमें से कितनी करंट जा रही है, टोटल करंट कितनी जा रही है, यहाँ पर टोटल करंट कितनी है, मतलब ये हुआ कि यहाँ से जो टोटल करंट जा रही है दिस आई करंट, और यहाँ से करंट कितनी जा रही है बताओ? आई करंट। यहाँ पे बताओ कितनी करंट है? आई करंट। मतलब अपन को टोटल करंट तो पता है, दिस इज द 4 एम्पियर। ये तो समझ में आ गया। लेकिन अपन को यहाँ पे पोटेंशियल अगर निकालना है तो अपन को यहाँ पे टोटल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना पड़ेगा सबसे पहले। मतलब यहाँ पर टोटल रेजिस्टेंस कितना है, समझ आ रही बात? तो अपन को इस जगह पे कितनी करंट है ये पता चल जाएगी। सॉरी, यहाँ पे टोटल पोटेंशियल कितना है वो पता चल जाएगा। समझ में आ गई? करंट तो पता है ना अपन को, यहाँ पे कितनी करंट पास हो रही है? आई करंट, और आई की वैल्यू अपन को पता है 4 एम्पियर है। यहाँ पे नहीं, अभी आगे जाके डिवाइड हो जाएगी। लेकिन अपन को ये पता है कि यहाँ पे करंट आई है, ठीक है। तो यहाँ पे पोटेंशियल निकालने के लिए आप जानते हो ओम्स लॉ लगेगा। ओम्स लॉ क्या होगा बताओ? क्या होगा? दिस इज टोटल पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दिस, ये अपन को फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए अपन जानते हैं रेजिस्टेंस V इक्वल्स टू आई आर। फॉर्मूला क्या था अपना? V इक्वल्स टू आई आर। ये R क्या होगा? यहाँ पर टोटल रेजिस्टेंस कितना है वो होगा। तो यहाँ पे क्या निकालना पड़ेगा? इसका टोटल रेजिस्टेंस जो कि अपन ने निकाला हुआ है। इसका सॉल्यूशन क्या था बताओ? 1 अभी निकाला था ना, RP1। अरे RP1 निकाला था ना, ये रहा देखो 1 ये RP1 ही तो था यहाँ पे टोटल रेजिस्टेंस। समझ गए क्या? ठीक है। तो यहाँ पे अपन डायरेक्ट क्या बोल सकते हैं, अभी के लिए फाइंड आउट करने की जरूरत ही नहीं, निकाला हुआ है पहले से अपन ने। देखो ध्यान से, समझ गए? सो दिस इज द
IRP1 एकदम इजी सा क्वेश्चन। ठीक है, तो I कितना है बस समझना है कि हो क्या रहा है। ठीक है, I कितना है बताओ यहाँ पे अपने पास, दिस इज द 4, दिस इज द 4, और RP1 कितना है बताओ, दिस इज द 1 ओम। अरे भाई कोई दिक्कत है? ओके स्टूडेंट, सो दिस इज 1 ओम, बट अब टोटल कितना पोटेंशियल आ गया, 4 वोल्ट पोटेंशियल। मतलब इस जगह पे जो टोटल पोटेंशियल है वो कितना है, 4 वोल्ट। समझ गए क्या? अरे समझ गए। अच्छा यहाँ पे बताओ यहाँ पे कितना पोटेंशियल होगा, वैसे फाइंड नहीं करना बट यहाँ पे कितना होगा बताओ, बताओ फटाफट बताओ। आपको पता है यहाँ से आई करंट आ रही है, अभी डिवाइड हो गई, वापस क्या होगी, आई करंट बन जाएगी ना, यहाँ पे आके मिल जाएगी। ये देखो आई करंट है, आई करंट कितनी है, 4, कितनी है, दिस इज 4, ये 4 है। तो आप वापस फॉर्मूला लगा दो, V इक्वल्स टू आई आर। आई कितना है, 4। बताओ यहाँ पे रेजिस्टेंस कितना है, 1, तो वापस कितना होगा, 4। मतलब यहाँ पे भी पोटेंशियल कितना होगा, 4 वोल्ट। अब यहाँ पे निकालोगे तो वो भी कितना आएगा, 4 वोल्ट। याद है? अब देखो तीनों का एडिशन करो, 4 4 4 कितना आएगा, 12। देखो टोटल इसके इक्वल हो गया। कॉन्सेप्ट समझो भी, समझ में आ जाएगा सारा। ठीक है, खैर ये निकालेंगे जरूरत अपन को नहीं थी यहाँ पे। ठीक है, अब आगे देखो, अब आपको फाइंड आउट करना है इसमें कितनी करंट पास हो रही है इसमें। अब ध्यान से सुनो, सेम टर्मिनल है तो पोटेंशियल तो यहाँ पर भी 4 वोल्ट होगा, यहाँ पर भी कितना होगा, 4 वोल्ट। दोनों जगह कितना होगा, 4 वोल्ट। पता है पैरेलल कॉम्बिनेशन, याद है क्या किया था भाई, ये दोनों, इसको भूल जाओ, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो इसमें दोनों टर्मिनल्स के बीच में पोटेंशियल क्या होगा, सेम। मतलब इस रेजिस्टेंस के लिए भी पोटेंशियल क्या होगा, V होगा, और इसके लिए भी क्या होगा, V होगा। V कितना, 4 वोल्ट। अरे भाई समझ में आ रही है बात? पहले डेरिवेशन ढंग से समझने पड़ेंगे, उसमें क्या क्या अपन ने लिखा था इंपॉर्टेंट बातें। ठीक है, तो इसके अंदर भी 4 वोल्ट, इसमें 4 वोल्ट, तो अपन जानते हैं यहाँ पे करंट निकालनी है। ओके, तो अपन क्या बोलेंगे, सो करंट passes through 2 ओम। 2 ओम से कितनी करंट पास होगी, बोलो कर सकते हैं? एकदम इजी सा भाई, करंट निकालना है। फॉर्मूला क्या है, V अपॉन R। V कितना है इस जगह पे, इस जगह पे V कितना है, 4 वोल्ट। सो दिस इज द 4। मतलब R कितना है इस जगह पे, इस जगह पे, क्योंकि करंट यहाँ के लिए निकालना है ना, 2। सो दिस इज 2। तो यहाँ पे कितनी करंट पास हो जाएगी, 2 एम्पियर। मतलब जो 4 एम्पियर करंट वो 2 पार्ट में डिवाइड हो गई। देखो यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2, वापिस आगे जाएगी, वापिस कितनी बन जाएगी आके, 4। समझ गए? तो ये प्रोसेस चलेगी, समझ रहे होंगे मेरे हिसाब से क्वेश्चन। तो ये आपका आंसर हो गया। इसी के ऊपर एक और क्वेश्चन अपन देख रहे हैं, देखो ध्यान से फटाफट। इस पर डिफरेंट रेसिस्टेंस लेंगे ताकि आपको एक्चुअल में जो क्या है वो पता चले। ठीक है, तो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सपोज this is a 2 ohm, 2 ohm, 2 ohm, 3 ohm, and this is suppose 6 ohm. Okay students, and this is connected to the battery. बात आ रही समझ में? एंड सपोज यहाँ पे आपको गिवन है करंट, कितना क्या गिवन है, करंट गिवन है। ओके, एंड द करंट इज सपोज दिस इज द 3 एम्पियर। ठीक है, करंट इज 3 एम्पियर। मान लिया कि यहाँ पे जो करंट है वो कितना है, 3 एम्पियर है। ठीक है, हो सकता है आगे अगर डेटा अपने पास कुछ अच्छा ना आए तो अपन इसको चेंज कर दें। ठीक है, वो देखेंगे आगे। तो स्टूडेंट सबसे पहले यहाँ पे जो क्वेश्चन आपके लिए बनेगा वो बनेगा फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ठीक है, आर इक्विवेलेंट। ओके, सेकंड क्वेश्चन इज फाइंड, देखो यहाँ पे V नहीं गिवन इस बार आपको, करंट गिवन लेकिन वोल्टेज पोटेंशियल नहीं गिवन, तो फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस। फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस, वो कर सकते हो, टोटल पोटेंशियल माना जाएगा यहाँ के लिए। ओके, एंड द थर्ड क्वेश्चन इज फाइंड
द करंट passes through सपोज किसके लिए बोले 3 ohm passes through 3 ohm रेसिस्टेंस, समझ गए। 3 ohm इस वाले जो अपने पास रेसिस्टर है 3 ohm, इसमें से कितनी करंट पास होगी वो आपको फाइंड आउट करना है, ठीक। अब आपको ये चीज पता है भाई यहाँ से करंट 3 एम्पियर जाएगी, यहाँ पे 3 एम्पियर जाएगी, यहाँ तक 3 एम्पियर है। अब देखो ये कितने पार्ट में डिवाइड होगी, 3 पार्ट। पहले यहाँ से इधर जाएगी, अब ये यहाँ से जाके इधर जाएगी और यहाँ से जाके कुछ इधर डिवाइड हो जाएगी। बोलो समझ पा रहे हो, समझ पा रहे हैं क्या, बताओ कोई दिक्कत। इसका मतलब यहाँ पे तीनों रेजिस्टेंस क्या है, सेम टर्मिनल से कनेक्टेड है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत है, कर सकते हैं। अब आगे देखो, इसका मतलब ये पैरेलल में है तो सबसे पहले इसको पैरेलल कॉम्बिनेशन को सोल्व कर दे। भाई करंट देखो डिफरेंट है तीनों रेजिस्टर में से, यहाँ पे करंट डिफरेंट जाएगी, यहाँ जाके फिर ये डिफरेंट, फिर यहाँ जाके ये डिफरेंट, सही बात है। मतलब ये तीनों क्या है, पैरेलल में है। बोलो समझ आ रही है बात आपको, ठीक है। सो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ फर्स्ट क्वेश्चन के लिए तो इसको सोल्व करना पड़ेगा अपन को, ठीक है। तो अपन जानते हैं इसको, ये रफ डायग्राम बना लो यहाँ पे आप इसका। Okay, this is the 2 ohm, this is the 3 ohm and this is the 6 ohm. Okay, so for parallel combination, दिख रहा है, for parallel combination. Okay students, so this is the we know that 1 upon Rp is equal to 1 upon 2 plus 1 upon 3 plus 1 upon 6, ठीक है। इसका एल्सियम लेंगे अपन, 1 upon Rp is equal to 6, 2 3 जा, this will become 2 plus 1. Okay, so this is the 6 अपॉन 6। ओके स्टूडेंट्स, सो टोटल इसकी वैल्यू क्या आ गई 1 ओम। तो अगर इसको रेसिप्रोकल करोगे इधर आरपी की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी 1 ओम। यहाँ तक कोई दिक्कत, अरे भाई यहाँ तक कोई दिक्कत है। अब आपको फाइंड आउट क्या करना है, अभी अपन जानते हैं ये फाइंड आउट कर चुके हैं। अभी ये तीनों क्या है, सीरीज कॉम्बिनेशन में है। देखो करंट सेम जाएगी ना, समझ पा रहे हो। तो यहाँ से इसको अपन ने सोल्व करके कैसे लिख दिया, इस तरीके से। Okay, this is the 2 ohm, this is this result 1 ohm। अरे भाई ये क्या है, this is the solution of this parallel combination। इसकी वैल्यू क्या है, Rp is equal to 1, समझ पा रहे हो, 1 ohm and this is the again 2 ohm, ठीक है। अब देखो सीरीज कॉम्बिनेशन है तो अपन जानते हैं टोटल इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा, इनका सम आ जाएगा। ओके, सो 2 plus 1 plus 2, this is the 5 ohm। यहाँ तक कोई दिक्कत, अरे भाई यहाँ तक कोई दिक्कत, ये क्या आ गई, टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। नाउ वी हैव टू फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस, टोटल पोटेंशियल निकालना है। तो सीधा ओम्स लॉ जानते हैं अपन, बाय ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या कहता है, V इक्वल टू आई आर, V टोटल पोटेंशियल, I टोटल करंट एंड R द टोटल रेजिस्टेंस। सो I इज द करंट क्या है 3 एम्पियर, 3 into A रेजिस्टेंस, R रेजिस्टेंस कितना है बताओ 5। सो टोटल वोल्टेज कितना आ गया 15 वोल्ट। ओके, सो दिस इज द 15 वोल्ट। कोई दिक्कत यहाँ तक, अरे भी समझ में आ गया। तो सेकंड क्वेश्चन भी हो चुका है अपने पास, फर्स्ट भी हो गया। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, अब ध्यान से देखो। थर्ड क्वेश्चन, ये सेकंड क्वेश्चन था, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन को लिए अपन को समझना है कि करंट कहाँ से निकालना है, भाई यहाँ से करंट निकालना है, ये वाली करंट आपको फाइंड आउट करनी है। तो ये चीज सुनो ध्यान से, जब भी आपको किसी पर्टिकुलर रेसिस्टर में से करंट निकालनी हो तो हमेशा हमेशा आपको पोटेंशियल पता होना चाहिए कि इसके अंदर पोटेंशियल कितना है। समझ आ रही है, अगर यहाँ से करंट फाइंड आउट करनी की कितनी है, रेसिस्टेंस तो पता है अपन को, अरे भाई तीन ही तो चीजें हैं, वोल्टेज मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, करंट एंड रेसिस्टेंस। जिसमें से अपन को रेजिस्टेंस तो पता है भाई 3 ओम में से निकालनी है, करंट निकालनी तो पोटेंशियल भी तो पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए, वी हैव टू फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस फर्स्ट एट दिस रेसिस्टर। अब ये चीज थोड़ा सा सोचना पड़ेगा आपको कि भाई अपन जानते हैं ये पूरा क्या है, सेम टर्मिनल, सेम टर्मिनल है, और सेम टर्मिनल है तो अपन जानते हैं ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। और आपको ये भी पता होना चाहिए इन द पैरेलल कॉम्बिनेशन द पोटेंशियल डिफरेंस रिमेन सेम। समझ आ रही, मतलब हर एक रेसिस्टेंस में से पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, सेम। रूल देख लेना भाई, मैंने पॉइंट लिखाए थे दोनों, सीरीज और पैरेलल टर्म्स, ये कॉन्सेप्ट काम में आएंगे कि इन द पैरेलल कॉम्बिनेशन द पोटेंशियल रिमेन सेम। अगर मैं यहाँ पर टोटल पोटेंशियल निकाल दूं कितना है,
Okay, if you find the total potential in at this system, इस वाले सिस्टम के अंदर, समझ आ रही बात? तो अपन यहाँ पे क्या कह सकते हैं कि यहाँ पे जो टोटल पोटेंशियल आएगा वो किसके अंदर होगा, इसमें भी वही पोटेंशियल, यहाँ पर भी वही पोटेंशियल, यहाँ पर भी वही पोटेंशियल। समझ पा रहे हो? तो यहाँ पे टोटल पोटेंशियल निकालने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि यहाँ पे टोटल करंट कितनी है। देखो यहाँ से 3 एम्पीयर करंट गई, अब यहाँ पे कितनी करंट एंटर कर रही है, 3 एम्पीयर ही तो जा रही है भाई। समझ पा रहे हो क्या? कितनी करंट एंटर कर रही है यहाँ पे, 3 एम्पीयर। तो करंट तो पता चल चुकी है, टोटल रेजिस्टेंस यहाँ पे कितना है वो अपन को पता होना चाहिए, जो कि अपन फाइंड आउट कर चुके हैं भैया। आरपी तो था टोटल रेजिस्टेंस, समझ पा रहे हो? दिस इज टोटल रेजिस्टेंस। ओके, सो वी कैन से टोटल पोटेंशियल, या फिर क्या सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। यहाँ पे आप चाहो तो एक पॉइंट दे सकते हो, सपोज दिस पॉइंट इज ए एंड दिस पॉइंट इज बी। समझ गए? थोड़ा सा इजी हो जाएगा लिखना। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए बी, ये लिख दोगे आप इसको, बोलो लिख सकते हो ना, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए बी। समझ गए? ठीक है, तो यहाँ पे पोटेंशियल निकालने के लिए V क्या लगा दो, आई आर। लेकिन अपन जानते हैं यहाँ पे आर क्या है, आरपी, और करंट क्या है, सपोज यहाँ से जो करंट पास हो रही है वो कितनी है, ऑब्वियसली तो गिवन है अपन को 3 एम्पीयर करंट। तो वी कैन से V इक्वल्स टू V, कहाँ पे, यहाँ पे भाई, इस जगह पे निकालना है V अपन को। समझ पा रहे हो? इस जगह पे कितना है, तो इसको आप मान लो सपोज V1 है ये, सपोज दिस इज द V1, तो इसको आप क्या बोल दोगे, V1, क्योंकि रेजिस्टेंस देखो अलग है। समझ पा रहे हो? आरपी। ओके, सो दिस इज आई तो टोटल रहेगी सेम, सो दिस इज द 3 एंड आरपी अपन को आरपी अपन को पता होना चाहिए टोटल रेजिस्टेंस कितना है, दिस इज द 1 ओम। ओके स्टूडेंट्स, सो दिस इज द 1 ओम, सो वी कैन से दिस इज द 3 वोल्ट पोटेंशियल। मतलब यहाँ पर टोटल पोटेंशियल कितना है, 3 वोल्ट। मतलब यहाँ पर भी 3 वोल्ट, यहाँ पर भी 3 वोल्ट और यहाँ पर भी 3 वोल्ट। समझ गए क्या इस बात को? तीनों रेजिस्टर में से अपने पास जो वोल्टेज होगा वो क्या होगा, सेम होगा। यहाँ तक आई बात समझ में? आगे देखें, अब ध्यान से सुनो। अपन को केवल इसकी बात करनी है, यहाँ पे कितनी करंट पास हो रही है, सही बात है। अगर अपन को करंट फाइंड आउट करना है तो क्या चाहिए, 2 चीजें, तो रेजिस्टेंस जो आपको गिवन है 3 ओम, दूसरा पोटेंशियल डिफरेंस, और पोटेंशियल डिफरेंस भी पता चल चुका है ना अपन को, दिस इज द 3 ओम। अरे भाई हर जगह पे 3 तो है, तो यहाँ की बात करेंगे अपन, तो यहाँ की करंट निकालनी है। सपोज यहाँ पे अपन बोले करंट passes through 3 ohm रेसिस्टेंस। ओके स्टूडेंट्स, तो क्या बोलोगे, 3 ओम रेसिस्टेंस है भाई, ध्यान रख लेना ये। सो I इज इक्वल टू आई डैश बोल सकते हैं अपन इसको, I तो नहीं बोल सकते ना, कि I तो टोटल करंट I डैश। ओके, जो अपन को फाइंड आउट करना है, दिस इज द V1, क्योंकि इसकी बात करेंगे यहाँ पे अपन, टोटल की थोड़ी बात करोगे, टोटल तो सबके लिए होता है। ठीक है, सो दिस द V1 अपॉन R, कौन सा आर, ये वाला, दिस इज द 3 ओम। कोई दिक्कत, R डैश बोल दे इसको, कोई दिक्कत थोड़ी, कंफ्यूजन थोड़ी, R डैश। सो दिस इज द पोटेंशियल 3 अपॉन दिस इज द 3 इज इक्वल्स टू 1 एम्पियर। मतलब ये हुआ कि यहाँ से जो टोटल करंट जा रही है वो कितनी जा रही है बताओ, 3 एम्पियर, सॉरी 1 एम्पियर। यहाँ से कितनी करंट जा रही है बताओ, 1 एम्पियर करंट पास हो रही है। तो यही आंसर आपको फाइंड आउट करना था, तो ये आपका आंसर। बोलो कोई दिक्कत है? ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन फट आउट करने वाले हैं अपन, बिना टाइम वेस्ट किए। देखो ध्यान से, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा माइंड लगाने वाला क्वेश्चन है। देखो ध्यान से, जिसको भी बोरिंग सा लग रहा है तो जाके वाटर वगैरह पी सकता है जाके, है ना? है, थक गए क्या? अरे भाई अभी तो 1 आवर तो हुआ है शायद तक, 1 आवर के समथिंग हुआ होगा, है? न्यूमेरिकल देख देख के, अरे सर ये क्या क्या आ रहे हैं आज। ध्यान से सुनो, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, सपोज देखो बहुत इजी क्वेश्चन दूंगा। ओके, दिस इज सपोज मान लो 2 ओम, दिस इज द 3 ओम, दिस इज द 6 ओम, ये आपको गिवन है ना, ये गिवन है। आप निकाल सकते हो क्या इसका टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस? अरे भाई निकाल सकते हो ना, सीरीज कॉम्बिनेशन है, निकाल लोगे, निकालो निकालो। लेकिन मैं इसमें कुछ चेंज करूंगा। क्या चेंज करूंगा, ध्यान से सुनो। ठीक है, यहां से अपन ने कहा कि एक वायर लिया मैंने, ये था पहले तो अपने पास कनेक्टेड इस तरीके से, है ना। अब एक वायर मैंने लिया, उसको कनेक्ट कर दिया इस तरीके से,
ध्यान से देख लेना, दिस इज द फर्स्ट वायर, एक और वायर मैंने लिया उसको कनेक्ट कर दिया यहां से यहां पर। अब बताओ क्या करोगे, अब जोड़ दोगे क्या, सीरीज में है, ये इसके साथ भी कनेक्टेड है, यहाँ पर भी कनेक्टेड है और यहाँ पर भी कनेक्टेड है। कंफ्यूजन हो गया, थोड़ा सा हो गया ना कंफ्यूजन। तो अब इस कंफ्यूजन को कैसे दूर करना है, ध्यान से देखो। अब सीरीज में नहीं होगा, पहली बात तो ये, अब सीरीज में नहीं है तो देखते हैं। चलो यहाँ पे अपन की चीज समझिए स्टूडेंट्स, वही चीज ध्यान से देखो, कहाँ पे कितनी करंट है, ठीक देखते हैं। अगर मैं बोल दूं कि यहाँ पर अपने पास सपोज आई करंट जा रही है यहाँ से, अब ये आई करंट क्या हो गई, टू पार्ट्स में डिवाइड हो गई, दिस इज द I1, कोई दिक्कत, दिस इज द I1, ठीक है, और दिस इज द I2। अब ये I2 करंट इधर जा रही है, देखो यूं जा रही है I2 करंट, यहाँ पे वापस I2 करंट, यहाँ पर भी क्या है I2 करंट दिख रही है, यहाँ पे कौन सी करंट है I2, सही बात है। अब आप बोलोगे सर यहाँ जाके इधर जाएगी, नहीं भाई, यहाँ से यूं जा रही है तो करंट हमेशा फॉरवर्ड मूव करती है, बैकवर्ड मूव नहीं करती है, ध्यान से समझ लेना। तो यहाँ से I1 करंट जा रही है, देखो ध्यान से, ये टू पार्ट्स में डिवाइड हो गई, दिस इज द I सपोज I3 एंड दिस इज द I4, है ना, और ये यहाँ पे गई और ये यहाँ पे आ गई वापस। अच्छा अब करंट भाई हर जगह अलग अलग है, देखो यहाँ पे 2 है, यहाँ पर भी 2 है, और यहाँ से फिर I1, यहाँ पे I3, सब करंट भी अलग है। अब तो वो कॉन्सेप्ट भी नहीं लगेगा जो अपन ने पढ़ा था, समझ गए। अब क्या करोगे, अरे भाई हर जगह करंट अलग है, देखो यहाँ से करंट ये जाके I2, बस इन दोनों में सेम है, बाकी सब में अलग अलग है। यहाँ पे I1 है, यहाँ पे I3 है, यहाँ पे कुछ और है, फिर ये करंट आगे जाके कुछ और हो जाएगी। तो इसमें क्या करोगे, इसमें अपन ऐसे कर ही नहीं सकते। तो इसमें क्या करना है, ध्यान से कॉन्सेप्ट को समझना, ठीक है, थोड़ा सा नया है समझना, लेकिन इसमें अपन लगाएंगे पोटेंशियल वाला कॉन्सेप्ट, इसमें करंट वाला नहीं लगेगा, इसमें कौन सा लगेगा, पोटेंशियल वाला। समझ रहे हो बात को, देखो अब ध्यान से, इसको हटा रहे हैं अपन करंट वाले को, ठीक है, इस तरह से अपने पास क्वेश्चन था, समझ आ रही है बात। अब ध्यान से सुनो भाई, अपन जानते हैं किससे कनेक्टेड होगा, आगे बैटरी से तो होगा, और तो किससे हो सकता है, बैटरी से होगा। अपन ये भी कह सकते हैं बैटरी के अंदर ये अपने पास क्या है, बैटरी होगा, इसकी और क्या है, बैटरी तो है, दिस इज द की। यहाँ पर अगर मैं बोलूं कि टोटल पोटेंशियल V है, सपोज क्या टोटल पोटेंशियल कितना है V कितना मान लू मैं, V कितना मानो बताओ, सपोज दिस इज द 12 मान ले, कोई दिक्कत, 12 एम्पियर वोल्ट। अब ध्यान से समझना इस बात को, इसकी जरूरत नहीं चाहता V मान लो, कोई दिक्कत नहीं है, V मान लो, चलो छोड़ो, V मान लो, ठीक है। फाइंड क्या करना है आपको पता है, फाइंड द टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, बस R इक्विवेलेंट ही निकालना, इसमें कोई करंट नहीं निकालनी है। तो V आप मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक चीज सुनो, यहाँ पे V होता क्या था, मैंने आपको बताया था अभी लेक्चर के बीच में भी, V होता है पोटेंशियल डिफरेंस, V होता है वोल्टेज, ये है क्या है वोल्टेज, और वोल्टेज को अपन बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, क्या बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। तो बैटरी के अंदर होता क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है, करंट थोड़ी होती है, मैंने आपको पहले ही बताया था। यहाँ पर के बाद उन्हें क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस। तो यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, V है, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, V है। अगर मैं यहाँ पे बोलूँ सपोज यहाँ पे V पोटेंशियल है पॉजिटिव टर्मिनल पे और यहाँ पे 0 है, तो बताओ इनका डिफरेंस कितना आएगा, V माइनस 0, V माइनस 0 बताओ कितना आएगा, V आएगा, ये मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था आपको। तो V माइनस 0 कितना आ गया, V पोटेंशियल आ गया, यहाँ तक बात आई समझ में। अब यहाँ पे देखो, जहां पे अपने पास V ये वाला वायर कनेक्टेड होगा, वहां क्या होगा, V पोटेंशियल होगा, देखो अब ध्यान से। तो यहाँ से ये वायर जा रहा है इधर, ठीक है, अब यहाँ पे ये क्या आ गया, टर्मिनल आ गया, तो इस टर्मिनल पे कितना पोटेंशियल होगा, V पोटेंशियल। ये बात आई समझ में आपको, आ गई होगी। अब ध्यान से सुनो, ये वाला टर्मिनल किससे कनेक्टेड, देखो यहाँ पे जाओ, यहाँ पे इस वाले से, तो यहाँ पे पोटेंशियल कितना होगा, 0 होगा, समझ गए, आ गया। ध्यान से देखो, अब ये वाला पोटेंशियल इधर जाएगा V, ये इधर जाएगा, अब यहाँ पे ये जाएगा, तो इस वाले पोटेंशियल पे भी कितना होगा V। अरे भाई ये बात समझ पा, मैंने क्या कहा,
जहां जहां पर ये पॉजिटिव वाला कनेक्टेड होगा वहां वहां क्या होगा, वी पोटेंशियल होगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है, वी पोटेंशियल, समझ गए। अब देखो जीरो वाला कहाँ कहाँ पर है, ये इससे कनेक्ट हो गया, समझ पा रहे हो, इसके बाद में यहाँ जाएगा, ठीक है, यहाँ जाएगा तो यहाँ पे वापस क्या हो जाएगा, अब जीरो, समझ गए। अरे समझ गए क्या इस बात को, ये कॉन्सेप्ट आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। दोबारा देख लो, यहाँ से V इससे कनेक्ट है तो यहाँ पे कितना पोटेंशियल आ गया V। अब आगे जाके ये किससे कनेक्टेड है, इससे, तो यहाँ पे भी कितना आ गया V पोटेंशियल, समझ गया। अब आगे तो वही बाहर आ गया। अब यहाँ पे इसको ये नेगेटिव है, जिससे कनेक्टेड कौन है, जीरो, ये जीरो से कनेक्टेड है, जीरो पोटेंशियल। अब आगे देखो, अब यहाँ पे नहीं जा सकते, यहाँ पे तो V है ना अपने पास। अब यहाँ पे जाओगे तो यहाँ पे कितना कनेक्टेड है, जीरो, समझ गए। अब ध्यान से देखो, अपन ने कॉन्सेप्ट क्या पढ़ा था, अपन ने कॉन्सेप्ट ये पढ़ा था कि जहां पर पोटेंशियल डिफरेंस सेम हो, याद है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो, सेम हो, तो वो कौन सा कॉम्बिनेशन होता है बताओ, है याद है कुछ, अपन ये डायग्राम बनाया था, दिस इज द रेसिस्टेंस, यहाँ पे टर्मिनल लिए थे, याद है, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं पोटेंशियल लेता हूँ तो ये V हो गया है, तो यहाँ पे पोटेंशियल सेम था, किसमें, पैरेलल कॉम्बिनेशन में, समझो भी, पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल क्या था, सेम। अब ध्यान से देखो, अगर मैं इन रेसिस्टेंस की बात करूँ तो इस रेसिस्टेंस के लिए देखो, ये वाला रेसिस्टेंस, इसके लिए ये टर्मिनल हो गया और ये टर्मिनल हो गया, इसमें देखो V माइनस जीरो कितना हो गया, V माइनस जीरो इज द V माइनस जीरो कितना होगा, V होगा। यहाँ पे आ जाओ, इस वाले रेजिस्टेंस के लिए देखो, इस वाले के लिए ये वाला टर्मिनल इसका एक हो गया और ये इसका एक टर्मिनल ये वाला हो गया। अब देखो ये V पोटेंशियल, ये जीरो, ये V माइनस जीरो अगेन क्या हो गया, अरे भी पोटेंशियल डिफरेंस अगेन क्या हो गया, V। आगे आ जाओ, इस वाले रेजिस्टेंस की बात करते हैं, यहाँ पे ये किससे कनेक्टेड है, V से, ये किससे कनेक्टेड है, जीरो से, तो V माइनस जीरो अगेन पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया बताओ, दिस इज द V। पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा क्या है, सेम। कब आता है, जब पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है। तो एक्चुअल में ये कौन सा कॉम्बिनेशन है, दिस इज द पैरेलल कॉम्बिनेशन। ओके स्टूडेंट, समझ गए होंगे मेरे हिसाब से, तब आपको कुछ भी नहीं करना, अपन क्या पढ़ेंगे, बिकॉज पोटेंशियल इज सेम, पोटेंशियल इज सेम एट ईच रेसिस्टर, समझ गए, एट ईच रेसिस्टर, सो कॉम्बिनेशन इज पैरेलल, तो कॉम्बिनेशन इज पैरेलल। अरे भाई बोल दो, इतनी बातें हैं, ठीक है, बस अब सोल्व कर दो, 1/RP या इक्विवेलेंट लगा दो, 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/6, एलसीएम ले लो इसका फटाफट, 3 प्लस 2 प्लस 1, दिस विल बी 6/6, 1/R इक्विवेलेंस, इसकी वैल्यू 1 आएगी, इसको रेसिप्रोकल करोगे, सो R इक्विवेलेंस इक्वल टू 1, ये इसका आंसर आ जाएगा, समझ गए, ठीक है। तो दिस इज नॉट इन सीरीज कॉम्बिनेशन, ये किसमें है, पैरेलल में, तो ये कॉन्सेप्ट आपको समझना पड़ेगा इसमें। ओके स्टूडेंट्स, तो यही आज के लेक्चर था, ठीक है। आई होप आपको मजा भी आया होगा, ठीक है, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन आपको देखने को मिले हैं, ठीक है। अब जिनको क्वेश्चन करने की आदत नहीं है भाई, वो थोड़े से नाराज हो जाएंगे, ठीक है, तो आदत अच्छी डालो भाई, खराब आदत नहीं। ओके स्टूडेंट्स, सो टेक केयर, बाय।